So, hello and welcome to Delhi Bytes, all of you. एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे होंगे जो डेली बाइट्स के वेबिनार मीट या फिर सेमिनार वगैरह में भी प्रीवियसली पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, आप सबके डाउट क्वेरी पर हम आएंगे, लेकिन आपके डाउट और क्वेरी पर आने से पहले दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म कि डेली बाइट्स इज वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years, जहां पर नॉट जस्ट टीचर एजुकेशन को लेकर कि हम कोई कुछ इस तरह का कि केवल बच्चे को किसी तरह क्लासेस करा दें या फिर वो किसी तरह कोई डिग्री ले ले। ठीक है, लेट्स से बीएड एंट्रेंस एग्जाम ही हो गया या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन हो गया या कोई भी छोटी बड़ी डिग्री हो गई। मोर और लेस उस पे सभी स्टूडेंट्स को हमारा बेसिक कंसर्न ये रहा है कि हम कंटिन्यूअसली गाइड करते रहें जॉब वगैरह के लिए क्या बेसिकली अप्रोच होना चाहिए। तो जिस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म को एक माध्यम की तरह यूज करते हैं, उसी तरह सभी स्टूडेंट से भी उम्मीद किया जाता है कि वो कभी भी इस तरह के डिग्री को, कोई सा भी डिग्री लेने जा रहा है, कोई सा भी डिग्री आप लेने जा रहे हो, बीट ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, बीएड हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप उसको एज अ माध्यम के तौर पर यूज करो सेल्फ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो कराने का। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। मतलब ये तो खैर दिस वेबिनार मीट इज नॉट रिगार्डिंग दिस, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन डेली बाइट्स पर दिया जाता है और कोई इंफॉर्मेशन कहीं और दिया जाता है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि उस फील्ड के लोग आपको गाइड करें या फिर जस्ट रैंडमली कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा हो। तो जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन में फर्क आप देख पाते हो, या अगर आपने 4-6 वीडियोस देखे होंगे तो आप उस चीज को महसूस कर पाओगे। तो सेम चीज ना आपसे भी एक्सपेक्टेड होता है जब आप जॉब में आते हो। मैं अगेन टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, मैं जॉब के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। और लिटरली जो हिंदुस्तान की जो प्रेजेंट आवाम है, जो हमारे देश के जो तमाम जो युवा हैं, वो इसको ये चीज लिटरली समझना होगा कि जॉब को लेकर जो भी हमारा सोच है या माइंडसेट है, ये हमारा खुद का नहीं है। हमको प्रीवियस जनरेशन ने ये चीज दिया है विरासत में कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। उदाहरण के तौर पर कि कोई तुमसे कह दे कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा है, कोई कहे गवर्नमेंट जॉब ही अच्छा है, ये कहीं ना तो कहीं तुमने क्या खुद एक्सपीरियंस किया है? नहीं, फिर भी तुम उसको अच्छा मान रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी प्रीवियस जनरेशन ने तुमको वो चीज विरासत में दे रखी है, वो विचारधारा विरासत में दे रखी है। जिस तरह से आप घर में रहते हो तो देखा करो, कोई किसी धर्म का होता है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है, तो वो आप कहां से सपोर्ट करते हो? 99% लोग अपने विवेक से सपोर्ट नहीं करते हैं। 99% लोग तो ऐसा होता है कि भाई बस उस विरासत को आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की जिंदगी क्या है? व्हाट यू कंज्यूम यू बिकम। बचपन से यहाँ आते आते तुमको हिंदुइज्म के बारे में मैंने समझाया तो हिंदू हो गए, मुस्लिम के रिगार्डिंग समझाया तो मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन के रिगार्डिंग क्रिश्चियन, पारसी ज्यूस, जैसा तुम्हारी अपब्रिंगिंग की गई तुम उसी तरह बन गए, उसी तरह का कंटेंट कंज्यूम किए। तो जब तुम वैसे ही रिलीजियस लाइन और पर्सनल लाइन में बनते जा रहे हो, तो प्रोफेशनल लाइन में भी बहुत जरूर, मतलब जो है आपको दिखेगा कि बहुत जरूरी हो जा रहा है कि आप उसी विरासत को उठा ले रहे हो। ठीक है, जो कि आपको समझना होगा कि बेसिकली जॉब को लेकर आपकी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। अभी इतनी देर से बात मैं क्यों कह रहा हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि 99% स्टूडेंट्स जब पढ़ने आते हैं ना मेरे पास, तो वो सिर्फ डिग्री के बारे में बात कर रहे होते हैं, सिर्फ डिग्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कैसे मिल जाएगा सर? इसके साथ पीजी कर सकते हैं क्या सर? इसके साथ नेट जेआरएफ दे सकते हैं क्या? इसके साथ बीएड दे सकते हैं क्या? जब तक एज अ यूथ आप केवल डिग्री के रिगार्डिंग बात करते रहोगे, तो आपका अल्टीमेट गोल हमेशा पीछे छूट जाएगा। क्योंकि आज जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं सुन रहे हो आपकी आप कोई बहुत ही सिद्धांतवादी आदमी हो, बहुत ही मोरालिटी के मामले में आप बहुत अपराइट आदमी हो। 10 रुपए में लोगों की नीयत इधर से उधर की जा सकती है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मोरालिटी को लेकर बहुत अपराइट हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए आपने सोचा कि आप टीचर बनोगे क्योंकि समाज में वो जो अच्छी ऊर्जा है आपके अंदर, पॉजिटिव आपके अंदर ऊर्जा है, वो अचानक से फैलने लगेगी आपके टीचर बनते ही। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये बात बहुत ही क्लियर है कि कहीं ना तो कहीं ये केवल और केवल आपका पर्सनल इंटरेस्ट है जो आपको ड्राइव करता है कि इस फील्ड में हम डिग्री परस्यू करें। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? किसी तरह हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी तरह हम फलाना संस्था में सेलेक्ट हो जाएंगे, किसी तरह हम वहां चले जाएंगे। केवल और केवल आपका पर्सनल इंटरेस्ट ड्राइव करता है। दैट सिंपली मीन्स योर जॉब एंड एट द एंड ऑफ द डे योर सैलरी, और टू बी मोर प्रिसाइज मनी, टू बी मोर प्रिसाइज मनी, वो जो आपको ड्राइव करता है। बेसिकली ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली पूरी पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम ही ऐसे ही काम करता है।
आपसे पता है बस क्या इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट करो। ठीक है, आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप होल हार्टेडली इस बात को एक्सेप्ट करो। यस, मनी इज दैट व्हाट इज ड्राइविंग यू। लेकिन है क्या कि समाज आपको ऐसा कहेगा तुमको मॉरली अपराइट हो जाना। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, तो मेरे से उम्मीद किया जाएगा कि अच्छा बच्चे आते हैं सर, तमाम लोग हैं लाइव क्लास फ्री पढ़ा रहे हैं। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, देयर आर नो फ्री लंचेस, देयर आर नो फ्री लंचेस। द स्टोरी इज वेरी शॉर्ट। द रैट थॉट दैट द चीज वाज फ्री एंड द रैट वाज इन द ट्रैप। चूहे को लगा कि चीज फ्री है और चूहा बस वो जो चूहेदानी होती है वो लॉक था। ऐसे ही आपको भी लगता है कि अच्छा दिस इज फ्री, इफ समथिंग इज फ्री देन योर टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट दे आर टेकिंग। अगर इंस्टाग्राम फ्री है तो आपका समय जा रहा है, उससे ज्यादा बहुमूल्य आपके जीवन में कुछ नहीं है। फेसबुक अगर आपके लिए फ्री है तो आपका समय जा रहा है। यूट्यूब अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए फ्री है तो आपका समय जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना होगा कि जब आप स्वयं प्रोफेशन में आ रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप मोरालिटी की कुछ अलग अलग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आई एम हियर फॉर अ जॉब, आई एम हियर फॉर मनी एंड दैट इज व्हाट इज ट्रिगरिंग मी, ड्राइविंग मी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट इज द ओनली रीजन, बट दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो आपको वो चीज ड्राइव कर रहा है। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि अच्छा चीजें उस तरह से एकदम कोई भी चीज फ्री में नहीं चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कहने का मतलब यह है कि अगर अमिताभ बच्चन का बेटा होना, अगर अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, तो वो क्या अभिषेक बच्चन को पूरी जिंदगी में कभी भी अमिताभ बच्चन वाला सम्मान दिला पाया? नहीं। सचिन तेंदुलकर का बेटा क्या कभी भी सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बन के सम्मान पा पाएगा? नहीं। राजनीति में ही चले जाइए, राजनीति में ही चले जाइए। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी, राहुल गांधी का उस लेवल पर अभी छवि नहीं है। आप बाला साहेब ठाकरे को ही ले लीजिए, उनका महाराष्ट्र में अलग रसूख था, उद्धव ठाकरे का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो लोग उसी फैमिली में बॉर्न है, वो चीज नहीं कैरी कर पा रहे हैं, तो आप सोचो ना कि अगर आप जॉब के फील्ड में आ रहे हो, आप जॉब करने के लिए सोच रहे हो, तो महज एक डिग्री जो प्रमाण करती है वो आपके स्किल को कैसे जॉब के लिए रेडी करेगी। मतलब महज एक डिग्री, सिर्फ अगर आप डिग्री के पीछे भाग रहे हो और सोच रहे हो उससे आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि तेंदुलकर के घर में पैदा हुआ बच्चा, उसको क्या फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, लेकिन वो तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर नहीं है, वहीं पैदा हुआ है सुबह शाम। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति सुबह शाम वहीं पैदा हुआ, कहा जाता है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना होता है, लेकिन फिर भी अभिषेक बच्चन की एक्टिंग में तो वो बात नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी सोचना होगा कि सिर्फ जो डिग्री आप ले रहे हो, अगर आपको कंसेप्चुअल लेवल पर ये बात क्लियर नहीं है कि व्हाट इज दैट आई एम स्ट्राइविंग फॉर, व्हाट इज दैट इज ड्राइविंग मी, वो कहीं ना तो कहीं आपका प्रोफेशनल करियर है। प्रोफेशनल करियर में आपका सैलरी, एट द एंड ऑफ द डे मनी दैट इज ड्राइविंग यू। तो आपको ये बात समझना होगा वो जो मनी वाला फैक्टर है वो डिग्री से नहीं आता है। तो लेट से कि यहाँ पर टीचर एजुकेशन फील्ड के बहुत सारे लोग हैं, लेट से कोई जेबीटी करके आ रहा है, कोई बीएड डीएलएड बीएड, कोई सा भी टीचर एजुकेशन का डिग्री लेके आ रहे हो। जब मैं बीएड बोलूं तो सभी लोग अपने आप को इंक्लूड कर लेना, मैं शॉर्ट में रेफरेंस करने के लिए बस बीएड का शब्द यूज कर रहा हूं। सोचो जब कोई बीएड करने आ रहा है तो वो क्या सोचता है कि हमको किसी तरह डिग्री मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और पास्ट 2 ईयर 3 ईयर्स में अगर मैंने कितना भी बच्चों को समझाया होगा ना, उसमें सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तविक रूप से चेंज ले आया है। क्योंकि पता है, जैसे ही मैं यहां से समझाऊंगा, समझा के आपको हटूंगा, आपका कोई ऐसा आ जाएगा या फिर कह लो आपके घर और या कुछ ऐसी बातें आ जाएंगी कि आपको मेरी बात तो सही लगेगी लेकिन कुछ भी बदलाव को लेकर आप कर नहीं पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पर आप सोच रहे थे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब वो मनी वाला फैक्टर आपको ड्राइव करता है ना, तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा प्रोफेशनली आप अच्छा रहोगे उतना ज्यादा उसमें आप अच्छा कर पाओगे, उसके बाद ही आप फिलैंथ्रोपी कर पाओगे। अगर मैं अपने काम को बहुत अच्छा से करता हूं, तभी ऐसा होता है कि 4 ऐसे भी बच्चे होते हैं, कभी भाई उनको कुछ दिक्कत परेशानी रहता है तो उनको पर्सनल ग्राउंड पर कंसिडर कर लेता है, ठीक है यार इस बच्चे का देख लो क्या करना है, मैटर सेटल करो, और वो पढ़ भी ले और उसका कुछ नुकसान भी ना हो। तो ये करने से पहले ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे को बहुत क्लियर है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, पहले मैंने बहुत सारा चीज कर रखा है। तो उसमें 2% ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो नहीं उस चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि अगर उतना ही अच्छा हूं तो बाकी के 100% के लिए कर दो ना फिर, अगर उतना ही अच्छा हूं तो सिंपल सी बात है, आपको ये चीज समझना होगा कि मैं एग्जैक्टली कहां पर खड़ा हूं। तो आपको ये समझना होगा कि मनी इज दैट फैक्टर प्रोफेशनली दैट इज ड्राइविंग यू। तो आपको सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भागना है, आपको स्वयं चिंतन करके सोचना होगा कि बचपन से यहां आते आते जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है ना, वो इस माइंड के साथ हुई है कि आपको लग रहा है कि हमको कोई ऐसा डिग्री मिल जाएगा तो नौकरी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो डिग्री वाली बात भी है ना, ये है क्या कि आपको अगेन प्रीवियस जनरेशन से ही मिला है। प्रीवियसली ऐसा होता था, कोई भी ठीक ठाक बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी वीएचडी कर रखा है तो इतना नहीं होता था कि सरकारी नौकरी पाना कोई इतनी बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। और दूसरा एक चीज, अपॉर्चुनिटी भी इतनी सारी नहीं थी। गवर्नमेंट जॉब ही वन ऑफ द माध्यम था, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब नहीं था। तो लोग उसी जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है उसने उसी चीज को देखा है, तो आपको चीज को गाइड कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं एस्पायर करना है। मैं कह रहा हूं सिर्फ उसी के बेसिस पर बैठ के जो डिग्री लेने का आइडिया है ना, ये बहुत ही डिजास्टरस है, बहुत डिजास्टरस है। अच्छे खासे लोग आते हैं, सर इन दोनों डिग्री को साथ ले सकते हैं क्या? सर मैं बीएड के साथ एमए भी कर सकता हूं क्या? तुम लिटरली सोचो, तुम बीएड के साथ एमए कर सकते हो नहीं कर सकते एक बात की बात है, करना क्यों चाहते हो? कहीं ना तो कहीं तुम्हारा पूरा फोकस इसी बात पर है कि गवर्नमेंट जॉब में मेरी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या एलिजिबिलिटी बढ़ जाने से आप सेलेक्ट हो जाते हो? क्योंकि अगर वो पैरामीटर है तो यहाँ तो जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं सब ग्रेजुएट ही है 90%। तो यूपीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही है, एसएससी का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही है, बैंकिंग का भी एसएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन ही है। आप खुद सोचो, अगर उन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम आप क्रैक कर लो, आप मेरे को यहाँ बैठ के सुनोगे? नहीं। तो अगर सिर्फ एलिजिबिलिटी महज एक क्राइटेरिया है तो फिर तो हो जाना चाहिए था। तो लोग सोचते हैं कि यार साथ में चलते हैं ना, बीएड की डिग्री ले लेते हैं, टीचर एजुकेशन की फील्ड की डिग्री ले लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं, चीजें आसान नहीं होंगी। चलो मान लो तुमको धोखे या धक्के से गवर्नमेंट जॉब मिल भी गया, तो पता है तुम उसी सिस्टम के हिस्सा हो जिस सिस्टम को तुम बहुत भर भर के गाली दे रहे थे कि टीचर ठीक से जॉब नहीं करते हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, एक बार किसी तरह प्राइमरी में टीचर बन गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आप उसी चीज को फिर अप्रिसिएट भी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है सही है, मैं कह रहा हूं आपको समझना होगा कि आपको अपने आप को दोनों रूप से रेडी करना होगा। दैट इज कि किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री, लेट अस यूज द वेरी प्रोफेशनल टर्म, ठीक है, इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको अपने आप को प्रोफेशनली रेडी करना पड़ेगा। और एक चीज समझ लो, जो भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो उसका इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है भाई। देखो जैसे आप डिग्री परस्यू करते हो ना, तो वैसे ही ना अपने आप को प्रोफेशनली रेडी करने के लिए ना इंडस्ट्री में जाके 6 महीना साल भर अपने आप को ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो तुमको रियली एहसास होगा कि यार वाकई में मेरी औकात है कि नहीं ये काम करने लायक, ठीक है, तुमको वाकई एहसास होगा। क्योंकि जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब टीचर एजुकेशन का फील्ड का डिग्री ले सकते हैं, सब टीचर बन सकते हैं। क्या अपने आप से पूछो, क्या सब अच्छे टीचर बन जाएंगे? नहीं। अगर किसी स्कूल में से लेकर यहां आते आते यूजी पीजी तक अगर आपको आज तक 50 टीचर पढ़ाए होंगे ना, तो गिनती के 50 में 5 भी ऐसे टीचर नहीं होंगे जिनको तुम कह दो कि सर ये मेरे आइडियल हैं एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा सिखाया। गिनती के 5 भी ऐसे नहीं होंगे। तो आप देख लीजिए, इतने सारे लोग हैं, डिग्री सब ले लेंगे और सब के सब डिग्री लेने के बाद सो कॉल्ड टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन सब टीचर नहीं बनेंगे, सब अच्छे टीचर नहीं बनेंगे, सब अच्छे प्रोफेशनल टीचर नहीं बनेंगे। तो वो जो अच्छा प्रोफेशनल टीचर है, जो एक अच्छा टीचर है, वही चीज आपको जो है बहुत ही कह लो कि जॉब रेडी बनाता है। वो जो स्किल है ना, वही जो अच्छा आपको नॉलेज है, ठीक है, वही आपको अच्छा जो नॉलेज है, वही जो आपका स्किल है एज अ टीचर, वही आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है, वही आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है और कुछ नहीं। आपका स्किल ही आपका सिक्योरिटी है प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम इस बात को खुद फील करके देखो, जब इतने सारे लोग हैं सब अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं, तो फिर डिग्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना तो कहीं आप पहले अपने आप को ही सेट करना चाह रहे हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, पहले अपने आप को सेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग से हर चीज पॉसिबल है, ट्रेनिंग से हर चीज पॉसिबल है। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, ट्रेनिंग से हर चीज पॉसिबल है। मैंने कहा कि जब आप आओगे तो आपको भी अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोले तो आपको अपनी औकात पता चलेगी कि यार लिटरली मैं उस लिबास में सेट भी बैठ रहा हूं कि नहीं बैठ रहा हूं। अदरवाइज आप सिर्फ अपना भविष्य नहीं, आपके क्लास में 40-50 बच्चे होंगे, आप उनका ही भविष्य खराब कर रहे होगे, ठीक है, और आप उसी चीज के हिस्सा बन जाओगे। आप कह लो कि जिन लोगों को आप पहले गाली दे रहे थे, उसी गाली के फिर आप भी हकदार हो जाओगे, क्योंकि फिर आपको कोई और दे रहा होगा। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि आपको ये समझना होगा कि हम प्रोफेशनली रेडी हैं कि नहीं है। डिग्री के साथ साथ सभी यूथ को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि प्रोफेशनली रेडी है कि नहीं है। और टीचिंग फील्ड के बहुत सारे प्रोफेशनल वो हो सकते हैं, मैं सिर्फ टीचिंग के फील्ड पे बात नहीं कर रहा हूं, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टीचिंग, टीचिंग के रिगार्डिंग नहीं बात कर रहा हूं। तुम कुछ भी कर रहे हो, एक्सप्लोर योरसेल्फ, क्या प्रोफेशनली रेडी हो कि नहीं हो। क्योंकि अगेन जो मैं एज यूजुअल कहता हूं कि देने वाले आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। तो जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिनको सिर्फ बीएड एज ए डिग्री चाहिए, तो फिर आपको स्वयं से पूछ लेना चाहिए कि आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब एज एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर के तौर पर मैं कह रहा हूँ, आपको स्वयं से चिंतन कर लेना चाहिए कि यार सीरियसली क्या मुझे चाहिए।
क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली रेडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ डिग्री ले ले रहे हो क्योंकि अगल बगल आपको लोग कह रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में काम आ जाएगा, कहीं काम आ जाएगा, नहीं। और हाँ, कुछ इसमें बहुत सी महान आत्मा ये भी होंगी कि मेरी बात से एग्री करेंगी, लेकिन अंत में फिर वहीं आ जाएंगे, सर हम फलाना का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे घर और वाले ने हमको कहा था कि ये कर लो। पता है एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या ना, गवर्नमेंट जॉब में जब आप 1 साल प्रिपेयर करोगे 10 नंबर से नहीं होगा, अगले साल प्रिपेयर करोगे 5 नंबर से नहीं होगा, तो जब ये जो 2 साल आपका बीत गया ना, ये आपको जब तीसरे साल आप पेपर दोगे ना, तो आपको एहसास नहीं होता है, हर साल नए फ्रेशर कैंडिडेट आते हैं जिनका पंचिंग पावर आपसे ज्यादा होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं, जो ठीक ठाक केपेबल लोग हैं, उनके सिलेक्शन भर के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर जितनी भी सीट निकलती है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना सीट भरने के लिए उसको उतने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। तो आपको ये चीज देखना होगा यार, किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो कि आप प्रोफेशनली रेडी हो कि नहीं हो। और बेसिक मेरा एजेंडा यहाँ पर आपसे जॉब के ही रिगार्डिंग बात करना है। जैसे कि अब मैं कुछ आप लोगों को बातें बताऊं, देखो अब आप मेरी बात को फिगर आउट करिएगा। अच्छे खासे ऐसे कैंडिडेट जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैं अचानक से कह दूंगा कि मेरे पीपीटी पे क्या लिखा है रीड करो। अगर मैं 10 बच्चों को रीड करने के लिए कहता हूं ना, लिटरली बता रहा हूं, परसेंटेज वाइज चलिएगा, ये मत समझना कि सर ने आदमी को 20 से आधा कर दिया। 7.5% कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो ठीक से बुक को रीड नहीं करते, और हो सकता है उनका मीडियम इंग्लिश हो चाहे हिंदी चाहे जो भी हो। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मतलब कि 10 में 7.5 से 8%, या कह लो कि 10 में से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे साथ में, जिनको अचानक दे देता हूं रीड करने के लिए, ठीक से रीड नहीं कर पाते हैं, और वो टीचर बनने जा रहे हैं। तो अब है क्या कि, तो क्या टीचर नहीं बन सकते? नहीं, बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन यार टीचिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो इस सेक्टर में तुमसे इतना तो बेसिक उम्मीद किया जाता है ना कि तुम रीड तो कर ही सकते हो ठीक से, रीड तो ठीक से कर ही सकते हो। कोई दिल्ली वाला है भाई, तो उसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, वो बोलता है आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी। यार हिंदी ना मेरी उतनी अच्छी नहीं है, वो हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता है। वो जब हिंदी इंग्लिश मिला के बोले, समझ लो दिल्ली वाला है वो, को ना ठीक से हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है। ठीक है, मतलब लिटरली बता रहा हूं मैं, ये स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा हूं, मेजर केसेस आप देखोगे। लेकिन यार इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम इस इंडस्ट्री में आ रहे हो काम करें ना, टीचिंग फील्ड में आ रहे हो काम करें, तब बुराई है, तब बुराई है। भाषा में तुमको दक्ष होना पड़ेगा, तुम्हारा जुबान पर कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हारे जेस्चर पर कंट्रोल होना चाहिए, कैसे बोल रहे हो, कैसे बता रहे हो। अदरवाइज पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन यू, दे आर नॉट रेडी टू इवन गिव अ सिंगल मिनट। 1 मिनट का रील भी आप पूरा नहीं देखते हो, 5 सेकंड में डिसाइड कर लेते हो कि पूरा देखना है कि नहीं देखना। तो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं कि 7 से 8 बच्चे नहीं रीड कर पाते, तो क्या इन सबको डिग्री नहीं मिलेगी? इन सबको डिग्री मिलेगी, सबको डिग्री नहीं मिलेगी, सबको डिग्री मिलेगी। लेकिन अब है क्या, जब ये काम करने जाएंगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, तुमको नौकरी भी मिल जाएगी एक पल को खींच खांच के, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन फिर तुम्हारे स्टूडेंट्स तुम्हें कभी एडमायर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि गलत बोल के आपका काम चल जा रहा है, तो बच्चे को पता चल रहा है, जैसे तुम स्कूल में पढ़ते थे, तमाम ऐसे टीचर्स जिनका तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो अच्छा कर रहे थे, मतलब तमाम ऐसे टीचर्स जिनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक से रीड करते थे, नहीं ठीक से रीड करते थे, क्या करते थे। और ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रोफेशनली रेडी हो जाते हो ना, तो डिग्री महज एक फॉर्मेलिटी होती है। जब आप प्रोफेशनली रेडी हो जाते हो तो डिग्री महज एक फॉर्मेलिटी होती है, किसी भी संस्था में जाकर अपना साक्षात्कार देने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए डिग्री महज एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। फिर तो देखो, मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो ऑल द वे अलग लेवल पे बात जा रही है कि क्योंकि बचपन से यहां तक आपको कहीं ना कहीं ट्रेन कर दिया गया है कि ये डिग्री ले लो, ऐसे मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा। एक बार मैंने किसी सेमिनार में ही, शायद मैंने लास्ट वाले में कह दिया था कि बहुत जो टॉपर लोग होते हैं, अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है कि टॉपर्स में भी होता क्या है कि 80% बच्चे ऐसा होते हैं जो बहुत जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान को बात से बहुत सुनना। जो बहुत सारे टॉपर लोग होते हैं, जो बहुत सारे टॉपर बच्चे हैं, तो लेट से कि अगर 10 बच्चे टॉपर हैं, तो 10 में से लगभग तुमको 9 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, या 90% बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो टॉपर होने के बाद भी जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहे होते हैं, या बहुत बड़ा कुछ नहीं उखाड़ रहे होते हैं। पता है क्यों? सिर्फ सिंगल एक रीजन ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ किसी बच्चे का क्या ज्यादा है, मार्क्स। और मार्क्स ज्यादा पाने के बहुत से तरीके हैं। किसी बच्चे का सिर्फ मार्क्स ज्यादा है तो उसको टॉपर कर दिया जाता है। तो होता क्या है, वो जो टॉपर बच्चा है उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, वो कभी फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर उसका कोई रिजल्ट खराब आ जाए ना, तो तुम देखोगे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है वो। और जीवन में कुछ भी आप अच्छा करने जाओगे ना, 10 में से 8 बार आप फेल ही होगे, आपको 1 ही 2 बार कामयाब होना है। अगर 10 में से 1 2 बार भी आप कामयाब हो गए, तो बाकी का सारा पीछे का 8 फेल्योर सब जस्टिफाई हो जाता है, मतलब सब एकदम समझ लो कि डाइल्यूट हो जाएगा। तो बच्चा क्यों नहीं बहुत अलग कर पाता है? पता है क्यों? उसने फेल्योर कभी देखा ही नहीं है।
जो पता करेगा कि जो एवरेज बच्चा है, जो बैक बेंचर है, 10 बार फेल हो रहा है, उसको कुछ ऐसा नहीं है एक बार और फेल हो गए क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो जो बहुत टॉपर बच्चा होता है ना, देखोगे उसका 99 से अगर 90% भी आ जाता है, उसमें भी वो 10 बार ऐसा रोता है, तुमको लगता है कि अबे हम तो पास हो गए, अभी 90 पाया, उतना रो रहा है, ऐसे क्या ही हो गया है। तुम देखोगे, देखो कई बच्चों को 2% कम हो जाएगा ना, ऐसा रोएंगे। और टीचर का भाई एकदम जो बूट लिकिंग कहते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बूट लेकिन चाटने में लगे रहते हैं, चाटू काटने में लगे रहते हैं, सिर्फ 1% 2% के लिए। पता क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि परसेंटेज थोड़ा कम हो रहा है और वो किसी चीज में फेल भी हो सकते हैं। क्योंकि फेल जैसा वर्ड नहीं है, फेल जैसा वर्ड उनके दिमाग में एजुकेशन सिस्टम ने फीड कर दिया और वो रेडी नहीं है थोड़ा सा भी छोटा सा भी रिस्क उठाने के लिए। तो होता क्या है कि हल्का सा भी डिबैकल फेस करते हैं, हल्का सा भी सेटबैक लगता है ना, तो वो बहुत ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे होते, मैंने कहा बहुत बड़ा नहीं कुछ उखाड़ रहे होते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि बहुत बड़ा नहीं कुछ उखाड़ रहे होते, तो नॉर्मली कुछ कर रहे होते हैं। क्योंकि फिर तो अब जब तुम शुरू से बहुत अच्छा कर रहे थे, एकेडमिक बहुत अच्छा था, तब तो तुमको बहुत बड़ा कुछ उखाड़ देना चाहिए था ना। कुछ ऐसा करना चाहिए था कि समाज में 50 लोगों को और रोजगार मिलने लगे, समाज में 50 लोगों को और जो है तुम सोसाइटी में और बेहतर कर पाओ। तुम 90 लाके क्या किया, अंत में अपना ही बेहतर किए, किसी तरह हमको नौकरी मिल जाए, किसी तरह हम सरकारी नौकरी में मिल जाए। जीवन भर तुम वो किए और फिर सोच रहे हो क्या कि जो है किसी तरह 50,000 की हमको नौकरी मिल जाए। आप तो अपना ही भला किया अभी तक, अभी तो अपने किसी और का जो है भला किया नहीं। तो कहीं ना तो कहीं ये जो फैक्टर है ना, ये छोटा सा आ जाता है। और जैसा कि रिसेंटली मेरे किसी स्टूडेंट ने एक पोस्टर बना के देखा दिया, मैंने कभी क्लास में ऐसे ही बोला होगा कि जब जो आप कमजोर पड़ते हो आपका फैसला कोई और लेता है। तो देखो यार, ये बात बहुत तरीके से लागू होती है कि इन तमाम डिसीजन मेकिंग में ना, कहीं भी जब आप कमजोर पड़ोगे, ठीक है, आपका डिसीजन हमेशा कोई और लेगा। आप देखिए 90% हमारी जनरेशन में क्या होता है, हम सब लोग में क्या होता है, चाहे कोई मेरा फ्रेंड हो चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, हमको इधर उधर घूमने घामने जाना हो, मतलब आशिकी फरमाना हो कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना गलत है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, कुछ करना है, घूमने घामने जाना है, पकड़ाई करना है, इन सब चीज के लिए तुमको पेरेंट्स का परमिशन नहीं लेना पड़ता है। और इन सब के लिए तुमको कहीं तुम प्रेशर भी नहीं महसूस करते हो। जब जब तुमको करियर में फैसला लेना होता है, सर घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शादी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक्चुअली वो ऐसा कह इसलिए भी रहे होते हैं क्योंकि तुमने भी अपने पेरेंट्स को कुछ बहुत बड़ा करके दिया नहीं होता आज तक। तो जब बहुत बड़ा कुछ करके दिए नहीं होते हो तो वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और जब तुम ट्रस्ट नहीं करते तुम्हारे ऊपर, तो अब होता क्या है कि तुम कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए नहीं हो, तो वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करके देना उनका नहीं, तुमको टाइम के साथ तुमको कमजोर कर रहा होता है, उनको नहीं। और टाइम के साथ जब तुमको कमजोर करता रहता है, कल को तुम सीरियसली कुछ बढ़िया डिसीजन लेके आते हो कि मुझे ये करना है, तो वो तुमको अलाउ नहीं करते हैं। और बात वहीं बिगड़ जाती है कि जो मैं कह रहा था, जब जब आप कमजोर पड़ोगे आपका फैसला कोई और लेगा। ये जिंदगी के सभी पहलुओं में लागू होता है। और फिर बात वहीं आ जाएगी कि घर वाले आपका, जो मैंने शुरुआत में कहा कि आप लिटरली इंडस्ट्री में जाके अपनी औकात चेक करो, फिर घर वाले क्या करेंगे, डिग्री जो है वो घोड़े के नाल की तरह है, फिर गधे को भी जो है घोड़े का नाल ठोका जाएगा और कहा जाएगा जाओ घोड़े की दौड़ में दौड़ो। तो इससे दिक्कत ये नहीं है कि गधे को घोड़े के दौड़ में दौड़ाया जा रहा है, दिक्कत इसमें कुछ नहीं है। दिक्कत बस इसमें एक ही है कि वो गधा जब घोड़े की दौड़ दौड़ में दौड़ेगा ना, वो खुद ही जो है अपने आप में कह लो कि ऑड वन आउट फील करेगा, डिप्रेस्ड महसूस करेगा, पीछे छूटा हुआ महसूस करेगा, वो खुद में बुरा फील करेगा। अदरवाइज गधा होना कोई गुनाह नहीं है भाई, दुनिया में गधे का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, इक्वल वैल्यू है, और वो इक्वली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट एनिमल है, ठीक है, वो अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट एनिमल है। तो तो कहने का सेंस ये है कि अब उसको तुम घोड़े की दौड़ में दौड़ा दिया, वो उस काम के लिए नहीं बना है। तो ये चीज हमें देखना जरूरी है कि हम अपने आप को प्रोफेशनली रेडी करें, जॉब रेडी करें, और कुछ इस तरह का जब भी करना हो तो मन बनाएं, मत ना बनाएं। और डेली बाइट्स का जब सेशन शुरू होता है तो साल के जब साल शुरू होता है तो जो हमारा पहला सेशन होता है, जो कि ये सेशन है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कहीं ना तो कहीं हम लोग जॉब पर ज्यादा बात करते हैं कंपेयर टू सिर्फ डिग्री। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्या ही है जो तुमको लग रहा है सर वेरी इंपॉर्टेंट, सर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा एलिजिबिलिटी ये वो फलाना ढिकाना। सिंपल से लॉजिक है, 4-6 यूनिवर्सिटीज है, अगर किसी को भी चुन लोगे, किसी एक में ढंग से भी थोड़ा प्रिपेयर करके दे दोगे तो हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब आप यूट्यूब पर भी जाते हो, आजकल देखो होगे कि जब आप अभी अभी देखिए यूट्यूब पर देखिएगा, अभी सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन आया है,
आरसीआई का, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तमाम ऐसे गधे जो आरसीआई का आज तक फुल फॉर्म भी नहीं जानते थे, कभी उस वेबसाइट पर भी नहीं गए थे, बीएड हुआ 4 साल का, बीएड हुआ 4 साल का, बीएड हुआ 4 साल का। आप जाके लिटरली देखो तमाम ऐसे चैनल्स में जहां तुमको थंबनेल इस तरह लिखा हो ना, बीएड हुआ 4 साल का, तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, तुमको अनसब्सक्राइब करके हट जाना चाहिए। बीएड हुआ 4 साल का, बीएड हुआ 4 साल का। अंदर जाओ, अरे तो स्पेशल एजुकेशन वाले में ये नोटिफिकेशन आया है, ढंग से क्या नोटिफिकेशन है कि जो भी नए कॉलेजेस हैं, जो भी नए मान्यता वो होगा वो 4 ईयर वाला होगा। इसमें कुछ नया नहीं है भाई, ये पहले से ही कहा गया है यार, एनईपी में 2020 में कहा गया है। कुछ लोग कह रहे थे सर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब तो बीएड वाले प्राइमरी में नहीं भर सकते हैं, तो क्या बीएड करना ठीक रहेगा? अरे भाई 2016 से पहले ऐसे भी बीएड वाले प्राइमरी में नहीं भरते थे। बीएड वाले ऐसे भी 6 से 8 ही पढ़ाते थे, एलिमेंट्री लेवल में पढ़ाते थे भाई। वो कब प्राइमरी में पढ़ाते थे? बीच में ही उनको 2-4 साल के लिए एलिजिबल किया गया था। तो अब है क्या कि उस अर्ध ज्ञान से कुछ नहीं हो रहा है, बस एक कह लो माहौल सा बन रहा है। आप लिटरली जाके देखिए, 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया, अब तो बीएड 4 साल का होगा। अरे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉमन सेंस। तुम 3 साल का ग्रेजुएशन किए हो, सरकार ऐसा बेवकूफी वाली बात नहीं कर सकती है भाई कि 3 साल के ग्रेजुएशन वाले को 4 साल का बीएड करा रहा है। कॉलेज नाम की भी चीज होती है, तमाम प्राइवेट कॉलेज है भाई, वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे कि फिर तुम हमारा कॉलेज बंद करवाओगे। तुमको लग रहा है ना कि तुम्हारी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट, तो अपने से ज्यादा छोड़ के जब हटोगे अपने से, जब तुम स्वयं के बारे में एक्सेसिव ऑब्सेशन छोड़ के जब दुनिया के बारे में सोचोगे, तो तुमको एहसास होगा जो कॉलेज खोल रखा है ना प्राइवेट, भाई 90% कॉलेज तो प्राइवेट ही है, बीएड वाले भी, तो जो कॉलेज खोल रखे हैं वो तुमसे कहीं ज्यादा लगाए हुए हैं और तुमसे कहीं ज्यादा करियर उनका स्टेक पर है, जिन लोगों ने कॉलेज ओपन कर रखा है, और उनका लिंक सरकार में बहुत ऊपर तक है। तो सरकार ये चीज नहीं कहेगी कि तुम 3 साल का ग्रेजुएशन किए हो, अब तुम जाके प्लस 4 साल का बीएड कर लो। नॉर्मल जो बीएड हो रहा है उसके लिए नहीं है, स्पेशल वाले में कुछ स्पेशल प्रोविजन आया होगा, एक अलग मुद्दा है। हाँ तो ऐसे भी अगर मैं हर साल अगर 500 बच्चे को तैयारी कराता हूं, तो गिनती के 10 या 20 ही होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन के लिए एस्पायर करते हैं। उसमें कुछ नियम चेंज हो गया तो बाकी के 500 क्यों रो रहे हो? सिर्फ ये देख के कि अरे वहां ये बोला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो देखो, अगर आप उस चीज पे नहीं जागरूक रहोगे तो बेवकूफ बनाने वाले आपको बेवकूफ भी बनाएंगे। उसी तरह एक मैंने वीडियो डाला था, क्या बीएड जो है पीजी वालों के लिए 1 साल का हो गया? नहीं, बहुत लेट से डेलीवेट से क्यों कवर किया गया? नहीं भाई, उस पर भी कमेटी ही नहीं बैठी है, वो अभी बहुत बात की चीज है। कोई चलाता था राजस्थान के फलाना यूनिवर्सिटी में हो गया, ये हो गया। अरे भाई एनसीटी नोटिफिकेशन देती है। आप खुद सोचो कितने ऐसे लोग हैं जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानते थे कि स्पेशल एजुकेशन के जो डिग्री का अप्रूवल आता है वो आरसीआई से आता है? कितने लोग जानते हैं? इनफैक्ट जो लोग कवर कर रहे हैं उन लोगों ने भी कभी नहीं रीड कर रखा कि आरसीआई जैसी कोई चीज होती है। लेकिन 2 दिन में देखोगे कि एकदम लगातार बैक टू बैक माहौल बनाए हुए हैं, क्योंकि सब डिग्री की दौड़ में भाग रहे हैं कि हमको ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अब तो 4 साल का हो गया, अब तो 2 साल का हो गया। मैं कह रहा हूं 4 साल नहीं, 40 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, अगर तुम ढंग के प्रोफेशनल टीचर हो, ढंग के तुम्हारे अंदर टीचिंग स्किल और क्वालिटी है, तो तुम बिना डिग्री के भी बहुत कुछ पढ़ा सकते हो। तमाम जितने बड़े बड़े अटैक रन करने वाले हैं ना, उन सबके पास टीचर एजुकेशन की फील्ड की डिग्री नहीं है, उन सबके पास नहीं है। लिटरली आप जाके चेक कर लीजिएगा, उन सबके पास एजुकेशन की फील्ड की डिग्री नहीं है। तो आप लिटरली सोचो कि अगर आप प्रोफेशनली दक्ष हो तो तुमको डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने भी कर रखा है, उसके पहले भी मैं बहुत अच्छा कर रहा था करियर में, टू बी वेरी क्लियर, उसके पहले बहुत अच्छा कर रहा था मैं, तो मैंने कर रखा है, ठीक है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो उससे कुछ नहीं, उससे जो नॉलेज है थोड़ा सा और शार्पन हो गया, थोड़ा सा नॉलेज और शार्पन हो गया, उस काम को आगे और कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने डिग्री ले रखा है, तो लेकिन मेरा वो डिग्री मेरे को सर्टिफाई नहीं कर रहा है। क्या मेरे बैच के सारे सभी बच्चे कुछ कुछ कर रहे हैं? नहीं, नहीं। तो आपको भी ये चीज देखना होगा। और फिर होता क्या है कि अगर आप कोई भी लेट से किसी भी आप कॉलेज के पीछे एस्पायर करते हो, तो क्यों कहा जाता है कि अच्छे कॉलेज में जाके सेलेक्ट हो? क्यों कहा जाता है कि अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो? देखो, कॉलेज तुमको डिग्री सब देंगे, अच्छे कॉलेज में जाने का बस एक ही एडवांटेज होता है, लॉन्च पैड। सिर्फ एक एडवांटेज है, लॉन्च पैड। कौन सा लॉन्च पैड? होता क्या है ना, किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो तुमको अच्छे लोग मिल जाएंगे, अच्छे कोलीग मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि जो उन कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं या जो सीनियर फैकल्टीज है, उनका सभी स्कूल्स में अच्छा रेफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे स्कूल्स हैं ना, सभी अच्छे स्कूल्स को अच्छे टीचर चाहिए। तो जो अच्छे स्कूल वालों को अच्छे टीचर चाहिए, तो अब वो थोड़ी ना कि जाके कीचड़ में घुसेंगे, अरे इस कीचड़ में कोई एक कमल होगा, उसको हम निकाल के ले आएंगे। नहीं यार, मेरे को फूल चाहिए, मैं माली के पास जाऊंगा, बगीचे में जाऊंगा, वहां से ले आऊंगा।
मैं क्यों जाऊं कीचड़ में जाके पैर डाल के, अच्छा इसमें कोई एक ऐसा होगा जो कमल का फूल है, मेरे को नहीं ढूंढना है कमल का फूल इसमें भाई। मेरे को बहुत क्लियर है कि हम फूल की दुकान पर जाएंगे, वहां हम चूज कर लेंगे कौन सा अच्छा फूल चाहिए, बस मेरे फूल खरीदने की औकात होनी चाहिए। तो ऐसे ही जितने तमाम, अगर मैं लेट से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं पैन इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं दिल्ली को रेफरेंस पर रख रहा हूं, ठीक है, आप सब अपने अपने सिटी को ले लीजिएगा। तो मान लो दिल्ली का कोई टॉप स्कूल है, तो उसको पता है कि बढ़िया फूल कहाँ मिल रहा है, वो क्यों जाएगा कीचड़ में पैर डाल के, अच्छा नहीं वहां देखो बीच में कमल खिला हुआ है, इनको ले आइए, ये फलाना कॉलेज से है, इनको चाय बस डिग्री मिला हुआ है। तो होता क्या है कि बहुत एडवांटेज मिलता है। और जैसे कि फूल का एग्जांपल आ गया जुबान पे, तो उसी को आगे बढ़ा देते हैं। अब फूल की दुकान पर चले जाओ, कुछ खराब फूल भी रहता है तो पन्नी में क्या करते हैं, पॉली बैग में डाल देते हैं साथ में, ये हाँ, तो तुम भी क्या करते हो, मंदिर में ऐसे ले आके चढ़ा देते हो। तो ऐसे ही अच्छे संस्था में पढ़ने का एडवांटेज होता है, दो चार जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ठीक है, आगे तो बेसिकली होता क्या कि अच्छा कॉलेज आपको अच्छा लॉन्च पैड देता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। ये कोई जरूरी नहीं कि देगा ही, और ये कोई जरूरी नहीं कि तुम उसको पा ही लोगे, एक्सप्लोर ही कर लोगे, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपको ऐसा मिल जाए। जैसे कि जब मैं पहली बार दिल्ली बाइट्स की टीम बना रहा था पढ़ाने के लिए, तो अब मैं कहां जाता अच्छे टीचर ढूंढने, मैंने अपने बैच में ही देखा, यार ये रिमझिम मैम है, इनको बहुत अच्छा साइकोलॉजी का नॉलेज है, इनको बहुत अच्छा साइंस का नॉलेज है। तो मैं सोशल साइंस पेडागोजी का था, वो साइंस की थी। तो हमने कहा रिमझिम मैम आई थिंक यू शुड ज्वाइन अस। अब ऐसे में जाके कहां ढूंढता, वहीं से हम ज्वाइन कर लिए। तो अभी कुछ दिन पहले कनिका मैम की शादी हो गई है, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, कनिका मैम पढ़ाती थी, तो वो वहीं से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नुपुर मैम है, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, मैं डाला था, स्टोरी वर्थ शेयरिंग, ठीक है। नुपुर मैम वो भी बीएचयू से, तो देखोगे कि कहीं ना तो कहीं हमारे लिए मेरा काम आसान हो गया कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा काम आसान रहता है, लॉन्च पैड अच्छा रहता है, और वो सभी फैकल्टी जब पढ़ाते हैं तो उनका ट्रेनिंग इतना बढ़िया होगा रहता है कि मैं बहुत अस्वस्थ रहता हूं कि ये क्लास में जाके पढ़ाएंगे तो बच्चा कम से कम आके मुझे गाली नहीं देगा। मैं बहुत एकदम अस्वस्थ रहता हूं, बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो रखी है। और ऐसा नहीं है कि पहले से वैसे है, जस्ट बिकॉज कि आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सा भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, आपने ढंग से उसमें पढ़ा है, अब वो डिग्री ले लिए, अब डिग्री ले लिए, अब कोई व्यक्ति मान लो काम करने जा रहा है, जैसे मेरी ट्रेनिंग गवर्नमेंट स्कूल में भी हो रखी है, प्राइवेट स्कूल में भी हो रखी है। सेम चीज मेरे बैच में के लोग थे, उनका भी गवर्नमेंट में हो रखा है, प्राइवेट में हो रखा है, दोनों हमने देख रखा है इक्वली। तो बस हो क्या रहा है कि अब वो डिग्री हमको सर्टिफाई कर रहा है, जो हम इंडस्ट्री में काम करने आ रहे हैं तो स्किल लेके आ रहे हैं, वो हमको एम्प्लॉयड बना रहा है। उसी तरह आपको ये भी समझना होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब प्रिपरेशन करने आते हैं तो एक जो बहुत बुनियादी चीज लैक करते हैं कि मान लो अभी बीएड के लिए आए ना, यहाँ इनका ठीक ठाक किसी बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ किसी ठीक ठाक बीएड कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उनको कह दो ना कि अभी तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हो, जाके गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग में 50,000 1 लाख खर्चा कर रहे हो, वहां कैसे सेलेक्ट हो गए, तो पता है उसको पता नहीं है कैसे सेलेक्ट होगा, लेकिन तुम्हारी इस बात से वो बुरा जरूर मान जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है कि इस बीएड के कॉलेज में सेलेक्ट होना ना 100 टाइम्स ईजी है कंपेयर टू गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, जहां पर बहुत सारा कटथ्रोट कंपटीशन है। 4 साल 5 साल 7 साल से बैठे बाबा लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लिटरली जाइए, दिल्ली चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, राजेंद्र नगर चले जाओ, मुखर्जी नगर चले जाओ, तुमको दिख जाएगा कि लोग कर रहे हैं, 5 5 7 7 साल से बैठे हुए हैं। और आप देखोगे कि किसी तरह डिग्री डिग्री लेके इधर उधर तिकड़म अपना बैठा रहे हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको उस तरह का अच्छा लॉन्च पैड मिलता है तो कहीं ना तो कहीं आप थोड़ा ज्यादा बेहतर करते हो, ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। और फिर आपको ये बात समझ में आती है कि अच्छा हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये बात को बिना समझे कि यार हम बीएड की अगर डिग्री ले रहे हैं और मतलब बीएड की डिग्री ले रहे हो, और इस पर्टिकुलर बीएड में अगर तुम बीएड में ढंग के कॉलेज में नहीं घुस पा रहे हो तो तुम उस गवर्नमेंट जॉब को कैसे मेक थ्रू करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से नहीं पूछ रहे हो, और पता है उसके बाद भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और हो क्या रहा है, ढंग के यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना हो ना तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम तुमको पापड़ बिलवा देगा। ढंग के यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना हो तो तुमको एहसास होगा कि तुम ढंग के यूनिवर्सिटी में भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। फिर पता है बच्चे मेरे पास, मेरे को बहुत क्लियर है कि मेरे पास बहुत से बच्चे आएंगे जून जुलाई में, घंटे भर का पेड सेशन लेंगे करियर काउंसलिंग के लिए, और एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं मेरे से, सर तो
हाँ सर, डिग्री तो कहीं से ले सकते हैं ना, तो डिग्री की तो वैल्यू सेम होती है। हाँ बिल्कुल सेम होती है। वो नोकिया का 1100 वाला फोन आता था वो, और ये मेरा सैमसंग का फोन है ये, और कोई मेरा जो मित्र है जो एप्पल का रखा हो, हाँ सब पर हेलो करने पर हेलो ही सुनाई देता है। लेकिन अगर तुम सीरियसली तीनों फोन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। तीनों फोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, चार अलग अलग तरह के लोग जब घड़ी पहने रहते हैं तो कुछ घड़ी आदमी का वक्त बताती है और कुछ लोगों को घड़ी बस वक्त बताती है क्या चल रहा है। ठीक है, रोलेक्स की घड़ी पहने हो तो आदमी का वक्त पता चल रहा है, कैसा चल रहा है जीवन में, अदरवाइज नॉर्मल घड़ी में तुम टाइम देखते रहो। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि आपको मतलब ये छोटी छोटी बातें बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छी ढंग की बीएड की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना भी इजी नहीं है, और इसी से आप अपना प्लान बना सकते हो। प्लान क्या होता है कि आगे आपको करियर में क्या करना। अगर आप इसमें ढंग के वाले में नहीं हो पा रहे हो ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रिपरेशन ही रास्ता है या सरकारी नौकरी वो रास्ता है जो आपको कामयाब बनाएगा। ऐसा नहीं है, और भी बहुत से रास्ते हो सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। तो न्यू ईयर में ये जरूर कोशिश करिए कि हाँ हम वो चीज एक्सप्लोर करें। और दूसरा, प्लान बना रहे हो तो देखो, जब ढंग के नॉर्मल बीएड कॉलेज में सिलेक्शन के लिए आपको 75 दिक्कतें हो रही हैं और उसमें ढंग से आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे कैसे करोगे? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत से 5 साल 7 साल से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जो लगातार लगे हुए हैं। तो पहले वो सेलेक्ट होंगे या आप सेलेक्ट होंगे, तो इससे आप अपना करियर प्लान बना सकते हो। और यहां मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हो आप अपने आप को मल्टीपल लेवल पर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करें, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट होने की कोशिश करें। और हाँ, हो सकता है कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन से पहले कभी ऐसा हो जाए कि किस्मत आपका साथ न दे। यार अगर तुम 5 जगह फॉर्म फिल किए हो और तुम जेन्युइनली पढ़ने में सही हो और ठीक ठाक से प्रिपरेशन कर रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने में सही हो, ठीक ठाक से प्रिपरेशन कर रखा है बस, और तुम 5 अलग अलग जगह का फॉर्म फिल कर रखे हो ना, तुमको किसी एक जगह का एडमिशन हो जाएगा अच्छी जगह। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, किसी एक जगह आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब आपका ये वाला लॉन्च पैड अच्छा है, ठीक है, जब आपका ये वाला लॉन्च पैड अच्छा है तो आप इजीली देखोगे कि आप आगे गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हो तो आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो जा रहे हो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इसी दिल्ली बाइट्स पर पढ़े हैं, फिर उन्होंने यहां पर 2-3 महीने का इंटर्नशिप भी किया है, और जब इंटर्नशिप के लिए आते हैं ना, भाई क्या गजब वादे करते हैं मेरे से इंटरव्यू में। अरे नहीं सर, एकदम बहुत अच्छे से करेंगे, ये है वो है फलाना है ढकाना है। और जानते हो, 2 महीने काम करते हैं तो मेरे को पता रहता है कि इनका भी बैच वैच कंप्लीट हुआ है और 2-3 महीने में इनका भी एडमिशन हो जाएगा। एक बार एडमिशन होता है ना, कॉलेज का सांचा एक ऐसा है, कॉलेज का सांचा एक ऐसा है ना, बिल्कुल एक पाइप की तरह है। डिग्री लेना बिल्कुल एक पाइप की तरह है। ठीक है, डिग्री जस्ट ठीक है, डिग्री लेना बिल्कुल एक पाइप की तरह है। वो इस पाइप में जब एंटर करते हैं ना, तो वो होता है ना कि आगे जो है गाय भैंस बैल के आगे आंखों पर वो लगा दिया जाता ताकि वो अगल बगल ध्यान ना दे। तो जैसे ही तुम इधर घुसोगे ना, तुमको अगल बगल ध्यान ही नहीं जाएगा, तुम बस आगे। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस पाइप से तुम यहीं से बाहर निकलोगे, और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अब वो मान लो यहां पर इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया है मेरे पास, ठीक है, जैसे ही वो इस पाइप में घुसता है ना, सर सर कॉलेज से बहुत प्रेशर है सर, हमें नहीं कर पाएंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमको कौन बैठाना चाह रहा है? और इस पाइप से तुम निकलोगे, कुछ नहीं है, पहले तुम्हारे पास बीए था, एमए था, प्लस बीएड भी हो गया, खड़े तुम वहीं पर हो, खड़े तुम वहीं पर हो, बस यहां से निकल के उस पाइप से एक बार पार कर लिया, और कुछ नहीं। तो अब है क्या कि आपको ये भी देखना होगा कि अच्छा वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब बीएड कॉलेज में जा रहे हैं, अगेन वो जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई थी ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग, वो जैसे ही उसमें जाते हैं तो वहां जो तमाम प्रोफेसर भी बैठे हैं वो हमारे ही आपके बीच के हैं, वो वही टीचर है जिनके रिगार्डिंग में शिकायत कर रहा हूँ। वो तुमको उसी चीज के लिए ट्रेनिंग देंगे, असाइनमेंट दिया है, करके लाए हो कि नहीं लाए हो, और तुम असाइनमेंट में क्या सीखे हो? कुछ नहीं, कॉपी करना। कोई प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से कॉपी कर रहा है, कोई वाकई में लिख के लाया है, तो बाकी के लोग उसका कॉपी कर रहे हैं। तो जॉब में भी जब आप एस्पायर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा रहे हो, लेट्स से DSSB है, KVS है, NVS है, या फिर बिहार में गवर्नमेंट टीचिंग का निकला है, यूपी में निकला है, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट टीचिंग का निकल रहा है, पर्याप्त मात्रा में। लेकिन उसमें भी कौन होगा? उसमें वो लड़का तो नहीं हो रहा है, उसमें तो वो लड़का नहीं हो रहा है कि जिसका DU के बीएड में अगर 260 नंबर कट ऑफ जा रहा है और 100 नंबर पाया है, वो भी कह रहा है कि मेरा हो जाएगा। फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर किसी का भविष्य थोड़ी ना कोई जानता है। हाँ वो बात ठीक है, ठीक है, कोई किसी का भविष्य नहीं जानता है, तो तुम देख लो ना, कितनी बार तुम्हारी जिंदगी में ऐसा एक्सेप्शन रहा है कि जहां 100 लोगों को कुछ बट रहा हो,
100 लोगों में से किसी एक आदमी को कुछ देना हो और तुम वो एक आदमी रहे हो, ठीक है, आप देख लीजिए कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है जहां 100 आदमियों में किसी एक आदमी को कोई चीज देना है तो आपको कभी कुछ मिल जाए आसानी से। तो आप वो चीज देख लीजिए। और जिनको अच्छा करना है, जिनको अच्छा करना है, आई जस्ट शो यू, जिनको अच्छा करना है आई शो यू, जिनको अच्छा करना है आप देखिए, मैंने डेली बाइट्स के ही यूट्यूब पर शेयर कर रखा था, ठीक है, स्टोरी वर्ड शेयरिंग नुपुर मैम के रिगार्डिंग था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो उनके साथ पढ़े हैं, ठीक है। ये देखिए स्टोरी वर्ड शेयरिंग मैंने डाला था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नुपुर मैम से पढ़ भी रखे हैं, वो अभी भी डेली बाइट्स में काम करती हैं, सारा कुछ है, एंड सी सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब एज वेल। तो जिनको करना है वो उसके साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों की कुछ डाउट इश्यूज और मैं क्वेरीज पर आ जाता हूँ, एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। माइक्स आप लोगों के ऑन कर दिए जा रहे हैं, ओके, यस। तो अब ओके, थैंक यू स्नेहा। हाँ, तो यहाँ जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको इस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, देखिए कोई भी ऐसा हो जिसको जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, श्योरली यू पीपल कैन शेयर। एंड जिसका ऐसा है कि इमीडिएट जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम और सारा चीज़ों से है, आप उस पर भी अपने क्वेरी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को स्ट्रांग रिकमेंडेशन है कि देखो, जब मैं तुमसे कोई बात अभी शेयर करूंगा ना, तुम्हें सीरियसली लगेगा कि सर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ है जो अभी आप पूछने वाले हो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ जो पहले मैंने 1 घंटा समझाया है। क्योंकि उसको सुनने के बाद ना आप में से 1% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे। क्योंकि जो डिग्री की बात है ना यार, वो तुमको बैक डेट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तमाम ऐसे संस्थाएं डिग्री तुमको बैक डेट में भी दे देंगे, लेकिन जो वो स्किल वाला प्रॉब्लम है, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, ये सब आप दूर करोगे अगर आप अच्छे प्रोफेशनल टीचर बनना चाहते हो। अदरवाइज आप सिस्टम में चले जाओगे और कहाँ आप हो आपको पता नहीं चलेगा। ये बात भी सही है कि इंटेलिजेंट लोगों को कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन हाँ, डिलीजेंट आदमी इंटेलिजेंट पर हमेशा भारी होता है, हमेशा। और आगे वही बढ़ेगा जो समय के साथ अडेप्ट करेगा। आज भी अमिताभ बच्चन जो है 80-82 साल का हो गया भाई, ठीक है। आज भी इंडस्ट्री में जो उसका वैल्यू अभिषेक बच्चन का नहीं है। तो जो टाइम के साथ अडेप्ट करेगा। उसी शोले मूवी में धर्मेंद्र भी था, हेमा मालिनी भी थी। उसी शोले मूवी में धर्मेंद्र भी था, हेमा मालिनी भी थी। दोनों बूढ़े हो गए, एक तरह से रिटायर भी हो गए। ऐसा नहीं है कि बच्चन साहब जवान है, ऐसा नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि हाँ, मतलब जो वो जो एक आइडिया है वो उनको ड्राइव कर रहा है। और आपको भी समझना होगा कि वी लिव इन अ सोसाइटी, जहाँ हम ऐसे समाज में रहते हैं विच इज़ अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, ठीक है। जहाँ पर आपको समझना होगा कि अब समाज धीरे धीरे बदल रहा है, वेल्थ ड्रिवन फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। तो आपको समझना होगा कि कैसे आप वेल्थ ड्रिवन हो सकते हो। एट द सेम टाइम आपको ये बात भी समझना और देखना होगा कि हाँ, जैसे कि मैं हमेशा इस एग्जांपल को यूज़ करता हूँ, बिकॉज चाय बेचने वाली जो बात है उससे आप बहुत कनेक्ट कर पाओगे। आपको अगल बगल दिखता है, ठीक है। तमाम ऐसे जो चाय बेचने वाले लोग हैं वो आपसे अचानक से कह देना कि इमेजिन करो आंख बंद करके घर के बाहर तुमको जाकर चाय बेचना है, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो उसी के चाय के बिजनेस को 100 करोड़ की कंपनी बनाए हुए हैं। और वो बहुत पहले सड़क पर चाय बेचते थे, बहुत पहले वो सड़क पर चाय बेचते थे। उनके आज तुमको फोटोज वीडियोज हर चीज़ मिल जाएगा। पहली बार उन्होंने दुकान खोला, टपरी खोला, चाय बेच रहा है। उस चाय के प्रोफेशन को भी उतना बड़ा बना दिए। तो लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, वो तुमको वो संघर्ष करता वो नहीं देखना चाहते हैं कि अच्छा तुम भी सड़क पर जाके बेच रहे हो। उसमें उनकी थोथी इज्जत, खोखली इज्जत बीच में आ जाएगी। लेकिन हाँ, 100 करोड़ के चाय का कंपनी के तुमको मालिक बनाया जाए, सीईओ बनाया जाए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम बन जाओ। वही चाहेंगे कि तुम 100 करोड़ के चाय कंपनी का मालिक बन जाओ। लेकिन तुम उसी 100 करोड़ के चाय के मालिक की कंपनी का जब इतिहास देखोगे, तुम देखोगे कि वो बहुत पहले सड़क पर चाय बेच रहा था, ठीक है। और हाँ, हर इंडस्ट्री में अपना एक प्रॉब्लम होता है। पीपल ऐसे होते हैं ना, जो लोग हीरो बना रहे होते हैं, उसी हीरो के रिगार्डिंग एक छोटी सी बात लीक हो जाए। लेट्स से एमबीए चाय वाला के बिजनेस में कुछ फ्लॉ हो गया, लोग भर भर की गालियां देना शुरू, जिसको 2 दिन पहले हीरो बना रहे थे। तो एक फाउंडर के साथ ये सब भी समस्या है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग इतना मानसिक रूप से मजबूत होते हैं कि ऐसे छुटबल्ले क्रिटिज्म से वो डरते नहीं हैं। वो उससे पहले उससे ज़्यादा देख चुके हैं।
उससे पहले उससे ज़्यादा देख चुके हैं। तो अब ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग को समझनी होंगी, और हम लोगों को ये समझना है कि तमाम किसी भी सेक्टर में बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि टाइम के साथ अडेप्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी, अगर हम टीचिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हमको एक वैसा टीचर बनना जैसा हम अपने लिए उम्मीद करते हैं, सारा कुछ है। तो न्यू ईयर पे इसी मोटिवेशन के साथ आप इस फील्ड में आइए, जो बातें मैंने आपको समझाया, या इसी लाइन लेंथ पर आप काम करिए। और यही रीज़न है कि दिल्ली बाइट्स के किसी भी ओपन मीट में कोई ऐसा नहीं है कि होता है ना कि अंत में लोग वेबिनार करते हैं, फिर 5,000 10,000 का कोर्स पकड़ा देते हैं, ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, ये सब नहीं किया जाता। इट शुड बी अ ट्रू गाइडेंस। ठीक है, आप सही चीज़ समझाइए, आपको एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर कुछ डाउट है आप उस पर डिस्कस करिए, और उसके बाद रेस्ट इज एवरीथिंग योर चॉइस। ठीक है, लेट इट बी ऑन द कैंडिडेट। तो उसी तरह आप लोगों को भी, मतलब मुझे लगता है कि समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए, तब ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल आप बन पाएंगे। चलिए खैर, आई विल बी टेकिंग क्वेरी ऑफ ईच ऑफ यू वन बाय वन। कोई ऐसा जिसको जॉब वगैरह से रिलेटेड क्वेरी है, देन आई विल कम टू एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल। कोई भी ऐसा है? अच्छा ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड जिनको भी इस समय, जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होने हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी या त्रुटि है, तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, फर्स्टली आई कम टू एकता। ग्लैड टू सी यू हियर एकता, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड। तो कैसा चल रहा है एकता आपका, मतलब काम धाम आगे? काफ़ी समय बाद बात हो रही है आपसे। यस सर, बहुत टाइम बाद बात हो रही है। बीच में आपका सेमिनार हुआ था तो भी मैं नहीं उसमें ज्वाइन कर पाई थी। मुझे लगा कि मुझे फिर से नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मुझे देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ईमेल आईडी नेम वगैरह देना होता है ना तो मैं, अब आदत हो गई थी कि बैच में आ ही जाएगा, तो अब था। फिर इस बार मैंने इसीलिए किया कि नहीं देना है इस बार। तो बीच में मेरा वो था कि मुझे ज्वाइन कर रहा है, पर लिंक नहीं आया, तो मैंने कहा फिर मुझे नहीं समझ नहीं, नहीं हम आया लोग कि पुराने बैचेज वोचेज में बहुत ज़्यादा लिंक उंक डाल के छेड़ते नहीं हैं, ठीक है, जो गया सो गया। हाँ ठीक है सर, वो मैं समझ हाँ गई थी। ठीक है, वेरी अच्छा सर, ठीक ही चल रहा है। थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी, तो मैंने कहा आपसे यस एकता, कुछ, यस अगर प्लीज। आप ऐसे ही बात हो जाए तो यस बहुत यस अच्छा हो प्लीज। जाएगा। तो सर वही था, मैंने तो इसीलिए शायद मैंने दोबारा पेपर देने की सोची है कि नहीं तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन ले ही लेती मैं इधर उधर, पर फिर भी मैंने सोचा नहीं, अगर अच्छी जगह पे फिर से एक बार कोशिश कर सकती हूँ तो कर लूँ। क्योंकि इस बार तो फिर मैं हार ही जाऊंगी, अगर कहीं नहीं हुआ तो फिर तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़ देखो यार, मैं बेफिजूल का मोटिवेशन नहीं दूंगा, लेकिन अपने लिए ना कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। इट्स जस्ट एग्जाम, हार ही जाएंगे क्या मतलब होता है? नहीं जैसे सर, जैसे आप कहते हो ना कि औकात पता चल जाना, तो मैंने कहीं ना कहीं इस पेपर में लिख के अपनी औकात जान ली है। मैं थोड़ा पढ़ाई नहीं कर रही, नहीं पर तो मैंने आपने देखा पेपर है में कि देखिए, आपने लेवल चेक किया, आपको एहसास हुआ कि नहीं मेरा लेवल वहाँ पर नहीं है अभी, ठीक है, लास्ट ईयर आपने पेपर दिया, आपने लेवल हाँ चेक सर। किया, तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिंपली सिग्निफाइज कि लेवल ऊपर करिए। जब मैं कहता हूँ कि हमको अपना पेपर दे के अपना लेवल, अपनी औकात समझ में आ रही है, भाई हम उस पर सेट नहीं बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर सेट नहीं बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्लान्स होने चाहिए ना, सावधानी पूर्वक होने चाहिए। इसका हम्म। मतलब बस इतना ही है। इसका मतलब ये है कि खोखले प्लान नहीं होना चाहिए, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 मुर्गी पालेंगे, 4 अंडा यस देगी, 4 अंडे से जो है 4 मुर्गी और पैदा होगी, 40 अंडा आएगा और 1 करोड़ का पोल्ट्री का मैं बिजनेस शुरू कर दूंगा। ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। कहने का मेरा सेंस ये है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी रेडी नहीं होता है भाई। 50 जगह मैं फेल किया हूँ, मैं डेली बाइट्स पे काम करता हूँ, अगर 10 आइडियाज़ लेके आता हूँ, मेरे 9 फेल होते हैं भाई। 9 आइडियाज़ लिटरली फेल होते हैं, यस 8 से 9 तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको बस ये सिग्निफाई करता है कि अच्छा मेरा फैसला वैसे होना चाहिए। और पेपर देते समय, एग्ज़ाम देते समय, एग्ज़ाम के एकदम करीब पहुंचते समय कंफ्यूज हो जाना, भटक जाना, तो हमको भाई पुराणों से समझाया जा रहा है। ये तमाम गीता वगैरह क्या है, ये थोड़ी ना बना है कि रामायण महाभारत देख रही हो तीर से तीर चला रहे हैं बस। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा है, भगवान को साक्षात उतर के गाइड करना पड़ रहा है कि भाई मारना ही है सामने, वो गाइड करना पड़ रहा है। वो युद्ध भूमि में खड़ा है, जब वो भटक जा रहा है, अर्जुन जब भटक जा रहा है भाई, तो हम लोग तो आम आदमी हैं। ठीक है, तो वहाँ जाने यस पर हाँ, बस आप अपने आप को रेडी रखिए। आप कोशिश करिए कि कोई आपको गाइड करे तो सस्टेन्ड वे में गाइड करे। मैंने कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि सरकारी नौकरी में ही बार बार पेपर दे के फेल होकर अपने आप को डीमोटिवेट करो। मैंने कहा कि किसी भी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 6 महीना पर्याप्त है, और जैसे ही किसी एक सेक्टर में आप अच्छा करना शुरू करोगे, आपके पास 2 पैसा आने लगेगा ना, तो वो अच्छाई और 2 पैसा
दोनों चीज़ आपको बुद्धि भी देने लगेगी क्या करना है। यस सर। ठीक है। तो मैं जैसे सर सोच रही थी कि इस बार मैंने जहां तक सोचा है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ड्यू करना दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ज्यादा ही है मेरे लिए। मैंने पिछली बार देखा थोड़ा, तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ आईपी का दूं, और वो भी सिर्फ एससीईआरटी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक मुझे लगा जो मैंने पिछली बार गलती करी है वो प्रैक्टिस में करी, मैंने चीजें समझी, करी, हर चीज देखो एक करी, तो पर अगेन आई प्रैक्टिस में इंटरप्ट यू गलती इन करी बिटवीन, मैंने। देखो अगेन आई इंटरप्ट यू इन बिटवीन। जब आप करियर के रिगार्डिंग डिसीजन ले रही है ना, तो कुछ खेल आदमी केवल इसलिए खेलता है क्योंकि उसमें खेलने का ही मजा है। हर खेल इसलिए नहीं ये खेलना होता है कि जीत ही जाए। तो पहले तो आप सही तरीके से डिसीजन लेना शुरू करिए। आपने अभी कैसे डिसाइड कर लिया जिसका पेपर भी नहीं हुआ है, चाहे लेवल हो ना हो, उस गेम में खेलने में क्या जा रहा है आपका 500,000 रुपये जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकती हैं। ये जो विचारधारा है ना, उसी पर मैं 1 घंटे से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो लड़ाई है ना, इस विचारधारा पर ही है सारा का सारा। ये सब होगा नहीं होगा बात की बात है। ईच टाइम देयर इज अ लर्निंग, ईच टाइम देयर इज नॉट अ फेल्योर। बस आपको इस मानसिकता से जाना। जब तक आप वो टेम्परामेंट नहीं चेंज करोगे, कोई आपके बगल में बैठ कर अरे हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम सब कैसे करें, जब तक आप ऐसे करते रहोगे कोई आपके बगल में बैठ के मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप ये कैसे कह रहे हो कि वो तो बहुत ज़्यादा है, अरे भाई वहाँ भी आदमी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। अरे जाओ जाके पेपर दो, इवन इफ इट इज़। ठीक है, कुछ गेम तो केवल इसलिए बनाई कि उसमें खेलने का ही मजा है भाई, खेल लेते हैं, देख लेते हैं। तो पारी खेलिए। एक्चुअली सर ना, मैंने ये भी देखा है कि मैंने अभी तक ड्यू के लिए ऐसा इतना टाइम हो गया है, फिर भी मैंने प्रिपेयर उस तरीके से नहीं कर पाई हूँ अपने आप को। तो बाकी के लोगों ने भी नहीं कर शायद रखा इतना है। यहाँ टाइम, कोई ऐसा है कि क्या कि जो मेरे से क्लेम कर देगा मैंने प्रिपेयर कर लिया। फिर भी वो उस चीज में शायद लगे होंगे। मैं तो, मुझे लगा मैंने नहीं, उस तुमको चीज ऐसा को क्यों लग रहा है लगे हुए हैं? अब अरे इन सबको 10 दिन पहले पता चला कि एग्जाम है। ये सब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग लगे हुए हैं? देखो यार, प्रॉब्लम एक तो यही है कि ना, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को सुधारने के बजाय आप प्रॉब्लम अपने से बाहर देख रहे हो कि वो और लोग कर रहे होंगे, हम तो उनसे पीछे हैं, ये हैं, फलाना ठिकाना है। भाई अपना प्रिपेयर करो, चुपचाप शांति से पेपर दो। हुआ हुआ, नहीं हुआ 4 और यूनिवर्सिटी का भरे रहो, किसी एक में हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इससे ज़्यादा क्यों सोचना है भाई? बुद्धि पर से ज़्यादा जोर क्यों दें? ये सब आप तो सही कह रहे हो। मेरे दिमाग में भी ये ऑप्शन था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी जल्दी ही आपकी वीडियोस देखी हैं, कुछ चीजों फिर से दोबारा से उस कोशिश में लगी हूँ कि मुझे इस बार भी देना है पेपर। तो मैंने फिर से ये चीज देखी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ड्यू का देना चाहिए, चाहे हो या ना हो। फिर भी मैंने आपको एकदम से देखो देखो, एकता सुनो, सोच बताई थी कोई ऐसी। व्यक्ति कितना भी समृद्ध हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बौद्धिक रूप से वो जो फैसला ले रहा है वो कोई बहुत सही ही है। जिस तरह से आप डिसीज़न ले रही हैं, ये डिसीज़न ही आपको स्ट्रांग और वीक बनाता है। जब आप अपने आप को परिणाम से जोड़ लोगे, ठीक है, तो अभी मैंने गीता से उदाहरण लिया, जब आप अपने आप को परिणाम से जोड़ लोगे तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको असफलता ही हाथ लगेगी। क्योंकि 1.48% का सक्सेस रेशियो है उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना नंबर ऑफ सीट है। लेकिन बाकी के लोगों का अगर नहीं हो रहा है तो वो आपकी तरह नहीं सोच रहे हैं, ये सब क्योंकि वो जो विचारधारा है ना, वो आपको सभी जगह फिर डिरेल करेगी, पीछे करेगी। फिर तुमको आगे भी कोई एग्जाम देना होगा, फिर तुमको वही लगेगा। ये सब तो भाई जब यस सर कर रही है, तुमको पता है कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो इंप्रूव नहीं, करिए। मुझे पता है ये सर, मुझे पता है कि मेरी ये चीज गलत है। हाँ, और आप क्या करिए, आपके पास बस इतना ही लक्ष्य होना चाहिए, भैया इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमको फॉर्म फिल करना है, सब में मैं अपना बेस्ट दूंगी, नहीं बेस्ट दूंगी तो जाके पेपर में 2 घंटा कैसे बैठते हैं यही सीखूंगी। जाके पेपर दीजिए, पार्टिसिपेट करिए। हो सकता है डीयू में 2 क्वेश्चन ऐसा है जो सेम टू सेम आपको आईपी में दिख जाए, और जो वहाँ आपने गलती किया था वही 2 क्वेश्चन आपको एडिशनल वहाँ सक्सेस दिला दे। तो यार जब सोचना है तो तरीके से सोचिए। ये सब कोई पैसा तो लग नहीं रहा है बड़ा सोचने में। एक चीज और, जैसे सर क्वेरी थी कि आईपी का बैच कब से शुरू होगा? आईपी का बैच लास्ट वीक ऑफ जनवरी में शुरू हो जाएगा।
वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट। और सर क्योंकि आईपी का जैसे क्लास बस इसलिए नहीं शुरू किया गया था अभी तक, क्योंकि सीयूईटी में बहुत से चेंजेस आए हैं, और कब कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सारा चीज़ ये सब चीज़ें क्रिएट कर दे, ठीक है, वी नेवर नो। ठीक है एकता। यस सर। और एक चीज सर कि मैं जैसे कनेक्टिंग देख रही हूँ वेबसाइट पे दिल्ली वाइट्स के, ना तो लास्ट ईयर कोई एग्जाम मिल रहा है। ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा सिर्फ ऐप पे आ गया है, तो मैं ऐप पे भी हूँ करेक्ट, फिर भी वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बाकी सीयूटी का नहीं मिल रहा है, आईपी का नहीं मिल रहा है, आरआई का भी लास्ट ईयर का कोई एग्जाम पेपर नहीं मिल रहा है जैसे पिछली बार था। डेलीवेट्स के ऐप में जैसे लास्ट ईयर के वेबसाइट पे, वेबसाइट पर नहीं होगा, आप ऐप में जाइए, ऐप में मिल जाएगा आपको। ऐप में भी नहीं है। मैं अगर आईपी का ढूंढ रही हूँ, आईपी का नहीं है सर ऐप में भी। नहीं नहीं, देखो ऐप में इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर आईपी का पेपर ऑफलाइन हुआ था। यस सर। तो अगर हम लोग किसी बच्चे को डेलीवेट्स की मेंबरशिप दे रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, पेपर उसी तरीके से दे रहे हैं जिस तरह से होता है। जैसे मान लो कोई जामिया की मेंबरशिप लेगा तो उसको पीडीएफ देते हैं, और कोई डीयू का यस लेगा तो वो सर। ऑनलाइन देगा। जिस तरह से वहाँ हो रहा होगा उसी तरह हम लोग यहाँ कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो लास्ट ईयर आईपी का पेपर ऑफलाइन हुआ था, तो जो यस आईपी का सर। मेंबरशिप ले रहा है उसको पीडीएफ उसके नंबर पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और तो कोई अच्छा, तो फिर जैसे हम अगर एक फ्री होता है जैसे उस टाइप में मैं चाहूँ कि तो अगर अब तब तक तो वो मुझे आपको मिल लेनी है जाएगा, वो आपको मेंबरशिप मिल के बाद जाएगा। निकालनी वो तो वेबसाइट पर अभी भी होगा, पीवाईक्यूज तो अभी भी होंगे आईपी के। नहीं है सर। नहीं है सर। आईपी के आईपी का कोई वो मेरे हिसाब से मुझे तो शो ही नहीं हो रहा, मैं कब से सर्च कर रही हूँ। आईपी अच्छा। का नहीं है, जीएमआई का नहीं है, और यहाँ तक कि आरआई का भी नहीं है अच्छा, मैं चेक कर लास्ट रहा हूँ। ईयर के। नहीं तो आरआई का ये तो रहा। बीएड एंट्रेंस की बात कर रही है ना? यस सर। आप बताती ना क्या चीज़ आपके अवेलेबल नहीं, आप व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करती हूँ, वो आप बिल्कुल अपडेट करते हैं। मैंने सोचा सर अच्छा, शायद कि ओके ये ओके, आई गॉट इट। क्या 2024 क्या के हिसाब प्रॉब्लम है? से चेंज हो रहा होगा। आई गॉट इट। श्रेया मैम, आर यू इन द मीटिंग? ओके, सी हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, आई अपडेट द टीम। एक्चुअली उन सभी कोर्सेज का ड्यूरेशन होता है, जब ड्यूरेशन ओवर हो जाएगा तो वेबसाइट से खुद ही हट जाता है। ठीक है, आप बताती हैं, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। मतलब सर जैसे अभी आप बोल रहे हो कि ऐप से ही ढूंढ सकते हैं, तो हमें वेबसाइट पे भी तो वो चीजें वैसे मिलेंगी ना जैसे पहले होती थी। यस यस, मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं तक वेबसाइट पे मुझे सही लग रहा है कि आप उसी तरह से बिल्कुल जैसे पेपर दे सकते हो, फिर आप वहीं पे अरे इवैल्यूएट ये कर हम सकते हो अपनी चीजें, ऑडियंस तो को वो नहीं समझा ज्यादा सही सकते था। हैं ना, बल्कि ऐप में कोई बच्चा जाके देता है तो हम लोग को नुकसान ज़्यादा होता है। लिटरली बताएं तो वेबसाइट पर किसी बच्चे का फी में कोई इशू हो जाए, अगर ऐप पर कोई बच्चा कुछ गलत दिक्कत हो जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वेबसाइट पर है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उतना हम समझाने बैठेंगे बच्चों को तो समझा चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको ऐप में भी एक्सेस रहता है तो वो ऐप में जाके चेक कर लीजिए, ऐप से ही ले लो। ठीक है, या व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर देना कि ये ठीक चीज़ है। अवेलेबल है, तो कहाँ पर अवेलेबल है वो आपको बता देंगी। ठीक है। ओके सर। ठीक और है, सर जैसे बीएचयू में भी स्पेशल एजुकेशन का होता है, तो उसकी क्या क्राइटेरिया वगैरह है वो वो सेम बीएचयू की पैडागॉजी अभी यूनिवर्सिटी इस साल तो सिर्फ? सेम पैडागॉजी पेपर कोड से ही ले रहे हैं, 4 5 6 7 से ही, क्योंकि बीएचयू का स्पेशल एजुकेशन पैडागॉजी वाइज डिवाइडेड है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सर सेम ही है जो यस नॉर्मल यस, बीएड लास्ट के ईयर लिए, था। वही स्पेशल बीएड के लिए? यस यस यस, इसके लिए आप बीएचयू बी 2024 वाला प्लेलिस्ट दिल्ली वाइट्स के यूट्यूब पर देखिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। ओके एकता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देन आई कम टू मानसी। हेलो सर। हेलो मानसी, हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ? सर ठीक ही है, मतलब पहले जैसा ही है। जी। क्या आप बताइए? कैसे हैं सर? आई एम गुड, मिसिंग यू इन क्लासेस। सर अगर कोई सुबह का बैच होगा तो सर मैं उसमें जरूर ज्वाइन कर लूंगी, जैसे जेएमआई वगैरह का आगे होगा तो। आईपी का भी लेट ही है। आईपी का जनवरी में शुरू हो जाएगा, बेसिकली सीयूईटी से क्लैश होने का मतलब कुछ पेपर स्ट्रक्चर में चेंजेस का डाउट था, इसीलिए हम लोग शुरू नहीं किए हैं उसको। सर आईपी वाला जो कोर्स है सीओ क्यूपी 03 वाला, वो अभी उसमें दिखा नहीं रहे हैं सीयूटी वाले में, तो वो बाद में अपडेट करते होंगे ना? नहीं नहीं, आईपी अपना एग्ज़ाम खुद कराता है। ठीक है, और कहीं कुछ सीटें खाली रह जाएंगी तो उसमें बाद में डिस्प्यूट है। ठीक है, बाद में सॉल्व होता है वो। हाँ सर मेरी क्वेरी थोड़ी लंबी है, मैं फिर कोई बात भूल ना जाऊँ इसलिए मैं टाइप कर दूँ। नहीं नहीं, आप टाइप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेरी लंबी है तो बाकी के लोग वेट करेंगे और क्या।
नहीं सर, मतलब रीड करने में कोई बात ना हो जाए, क्योंकि मेरे फॉर्म में गड़बड़ होगी। मैं उसको पूरा रीड कर रही हूँ सर, पूरे को एक बार। हाँ आप बताओ मेरे को। Sir, in CUET PG form, at first step of application form, that is registration, I mistakenly filled permanent address at present one and present at permanent one. Then after it, application number was given to me. Then at second stage, while filling personal details, I saw the mistake as address came automatically pre-filled. Here, editing is possible, but then two stages of application would not match. There is no issue of examination center for me, but should I correct it in second stage or keep it wrong to avoid technical clash in the form itself? Would correcting or keeping it incorrect, brackets, leaving domicile option empty, lead to rejection of my form? I haven't paid fees yet. My present address is Delhi and permanent address is Haryana. पूरे जो इशू आपने बताया इसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, बस एग्जाम सेंटर सही होना चाहिए और डोमिसाइल आपने जो नहीं डाल रखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं उसको फिर सर वैसे का वैसे छोड़ दूँ ना, एडिट नहीं करूँ? वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके थैंक यू सर। क्योंकि CUET का एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डोमिसाइल से। ओके सर थैंक यू। ठीक है, इस बेसिस पे किसी का एडमिशन नहीं रिजेक्ट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू मानसी। देन आई विल कम टू निधि चौहान। यस सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग निधि जी, बताइए। सर मेरे को बस यही डाउट था कि जो भी हमारे जो बैच में कराएंगे, जो मैंने वो लिया है बैच कौन से बैच लैंग्वेज में का। आप? लैंग्वेज की बैच में आप हाँ जी सर। कब तो ज्वाइन किया लैंग्वेज, आपने? सॉरी सर। कब ज्वाइन किया है आपने? सर अभी इसी जनवरी वाले तो क्लास चल रही होगी ना आपकी, फर्स्ट सेकंड वाले बैच में है? हाँ जी सर, अभी 3-4 क्लासेस हुई हाँ है। जी बताइए। हाँ जी सर, तो मैं वही पूछ रही थी, अगर जो भी कराया जा रहा है उसी को मैं अच्छे से कर लूँ तो वो सफिशिएंट होगा या फिर उससे ज़्यादा भी दीदी देखो, करना? कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है, कितना भी पढ़ा दिया जाए। जो क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आता है और सड़क पर चौराहे पर किसी एडवर्टाइजमेंट में भी पढ़ी थी तो हो गया, नहीं पढ़ी थी तो कोई बात नहीं। जैसे कि तुमसे छोटा सा एग्जाम्पल पूछ दें कि स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है। अब हो सकता है स्टेट बैंक के कभी ऑफिस में गई हो, तुमने पढ़ा हो तो तुमको पता हो, नहीं पढ़ा हो तो ना पता हो, ठीक है। बिल्कुल कुछ वैसी बात है। आपका क्या काम है? अपने लेवल पर प्रिपरेशन रखना। प्रिपरेशन क्या है? लैंग्वेज का पेपर है, संस्कृत पूछेगा, हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, और मेरे को क्या करना है? संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश इस हिसाब से पढ़ना है कि जब एग्ज़ाम में पेपर आए तो ऐसा ना लगे कि मुझे लगे कि लेटर्स आर डांसिंग, संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा मुझे फील ना आए। मेरे को 25 क्वेश्चन में मैं पहले 5 ही कर पाती थी, प्रिपरेशन के बाद मैं 15 कर पा रही हूँ, तो कम से कम एग्ज़ाम में जब मैं जाऊँ तो मिनिमम 15 तो मैं सही करके आऊँ ही। बाकी का रिजल्ट आएगा क्या आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में और NTA के हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या बैच में जो पढ़ रही है उतना पर्याप्त है, ये आपको कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता है। कहीं कोई क्लेम कर रहा है तो ये बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही बोगस सा क्लेम है। आप खुद सोचो, आप 10th के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, मान लो, मैं कहूँ कि क्या जितना आपने पढ़ाया है उतना पर्याप्त है उसको 90% पाने के लिए? हाँ, उतना कर ले तो पर्याप्त है, वरना नहीं पर्याप्त है। जब तक वो खुद नहीं करेगा, वो सारी चीज़ नहीं करेगा, नहीं पर्याप्त है। तो इस सवाल का कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि अर्थ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है निधि। ओके सर। सर और वो जो PYQs वो कैसे मिलेंगे? PYQs आप लोगों को वो तो ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स है वो आपको कुछ दिन बाद प्रोवाइड किया जाएगा, 10 दिन बाद। ओके सर। ठीक है, ओके थैंक यू निधि। देन आई विल कम टू निखा। हेलो निखा, हाउ आर यू? निखा खां। निखा, check your mic. In meantime, I'll come to Ria. Ria. हेलो सर। हेलो, वेरी गुड इवनिंग गुड रिया। इवनिंग। जी रिया बताइए। एक्चुअली सर मेरा डाउट है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड। CUT में मुझे फॉर्म भरना है, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट लाइक सिलेबस एंड ऑल, सो आई CUQP 03। फॉर टीच। ओके सर, तो मतलब बेसिकली अभी वो RC आएगा, वो बहुत ज्यादा इशू जो था वो चल रहा था, तो कोई कह रहा था कि नहीं है, उससे बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट लोगों ने करवा दिए थे। सो देखो रिया सुनो, हाँ जी तुम सर। सिर्फ स्पेशल बीएड के भरोसे तो बैठी नहीं होगी, ये क्या एग्जैक्टली। या फिर बैठी हो?
अगर आप बैठी हो तो Yes, भैया sir. इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। उस प्रोवर्ब का पूरा मतलब विस्तृत रूप से समझो, मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो सिर्फ स्पेशल के भरोसे आप नहीं बैठी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आपका क्या काम है? फॉर्म फिल करना, ठीक Yes, है? sir. अभी फॉर्म फिल हो रहा है, आप फॉर्म फिल करिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पेशल एजुकेशन भर रही हैं तो COQP 03 चूज होगा। अगर BHU का चूज कर रही हैं तो पैडागोजी के हिसाब से होगा। अगर जामिया का फिल कर रही हैं तो जामिया अपना पेपर खुद कराएगा। तो अभी फॉर्म फिल करो, बाद में वो लोग बताएंगे 4 साल का होगा तो भैया नहीं जाएंगे, अपना हम जो बाकी का भर रखे हैं वो करेंगे। अभी आपका वो काम है, आप वो करिए। आप कंफ्यूज इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप कंफ्यूज होना चाह रही हैं, अब इसीलिए आपको चीज़ें सिस्टम आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है? Okay, sir. Thank you so much for your help. ठीक है, आप उसमें से पेपर कोड चूज कर लीजिए और प्रिपेयर करते रहिए। देखिए रिया, कभी भी लाइफ में वो चीज़ करिए जो प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो 4 साल का होगा, 2 साल का होगा, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, और वो ज़्यादा हमसे बेहतर प्रैग्मेटिक तरीके से फैसला लेंगे, तो उस पर जो भी निष्कर्ष Yes, आएगा sir. खुद ही पता चलेगा। ठीक है रिया? Okay, sir. ठीक है, Thank ओके you, sir. ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू मारिया। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मारिया जी, बताइए। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि डीयू जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट कौन से ईयर तक एक्सेप्ट कर लेगी? 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। 31 मार्च 2024 के बाद का? बाद का होना चाहिए। उससे पहले का नहीं एक्सेप्ट करेगी? नहीं, तो मतलब सर मुझे देखिए renew ऐसा कराना नहीं है कि उससे पहले का एक्सेप्ट नहीं होगा। उससे पहले का रहेगा तो उड़ता तीर लेने जैसा है, कभी भी कहीं भी डिस्प्यूट हो सकता है। अच्छा, तो सर मुझे रिन्यू कराना है तो मैं अभी तो यही डाल दूँ? हाँ हाँ, फॉर्म फिल करते समय रजिस्ट्रेशन स्लिप भी डाल सकती हैं, पुराना सर्टिफिकेट डाल दीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए DV के लिए बुलाए तो लेटेस्ट वाला रखिए जो बोला है। अच्छा, तो सर मैं अभी रिन्यू ना करवाऊँ, 31 के बाद करवाऊँ मतलब रिन्यू? हाँ 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 हाँ, 31 मार्च से पहले मत कराओ। वैसे एग्जाम इस बार बहुत पहले हो रहा है, वरना 31 मार्च की डेडलाइन रहता है। 31 मार्च के बाद ही करवाओ। ओके सर। और सर मुझे पूछना था कि मैं लैंग्वेज पेडागोजी से हूँ, ये सेकंड बैच में मेरी 2-3 क्लासेस हुई हैं, तो मुझे ये पूछना था कि ये जो पावर बूस्टर रिसोर्स है ये आपने बताया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? ये देखने के लिए अगेन आप जाइए डेली बाइट से जो मेंबरशिप और लेक्चर है वो देखिए, ठीक है? अच्छा ओके सर, कब तक मिल जाएगा? 10 से 15 दिन एटलीस्ट मिनिमम, ओके सर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मारिया। एक्चुअली मैं ओपन मीट्स में बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म का पेड रिसोर्सेज के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ। आप जानना चाहते हो आप जान सकते हो, मैं बता दूंगा कहाँ से जाके मिलेगा। जहाँ से आपने बैच वैच देख के ज्वाइन किया वहाँ पर सब बताया गया क्या क्या सारा इसमें मिलेगा, तो एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होगा। और वो ऐप में ऑलरेडी डाल दिया गया है सारा कुछ जो जो देना है, ठीक है मारिया? सर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा जल्दी मिल जाए, मैंने आपने एक्चुअली WhatsApp हैंडल मैं भी पे यही चाह रहा मैसेज हूँ किया कि था। जल्दी दे दिया जाए, ठीक है? मैं भी यही चाह रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू पीपल टू गेट सेलेक्टेड, तो मैं भी यही चाह रहा हूँ आपसे 10 दिन में दे दिया जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू इफ्रा। यस इफ्रा। हेलो, हेलो एम आई इफ्रा। ऑडिबल? यस यस ऑडिबल, यस प्लीज। सर मुझे फॉर्म फिल करते में प्रॉब्लम आ रही थी। ग्रेजुएशन के मार्क्स को फिल करते में मार्क्स ऑब्टेन में मैंने 100 डाला, देन अपनी परसेंटेज 10 से इंटू करके डालनी है, देन वो आखिर में खुद कैलकुलेट कर देगा। ये सही वे है? तुम परसेंटेज, हाँ आप अपना मार्क्स लिख दीजिए, खुद ही लिख के बता देगा कितना परसेंट है। सर मुझे कंफ्यूजन थी, तो ये सही वे है ना? 100 लिख के देन सेकंड वाले में अपनी परसेंटेज को 10 से इंटू करना। पता नहीं क्या पूछ रहे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन में 100 डालना है। 100 डाल, मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टेड में 100 कैसे डालोगे? मैक्सिमम मार्क्स का मतलब कितने नंबर का पेपर हुआ है, और मार्क्स ऑप्टेड का मतलब कितना पाई हो। जी, तो मार्क्स ऑब्टेन में 10 से इंटू करके डालना है ना परसेंटेज को। 10 से इंटू क्यों करके डालोगी भाई? वो परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। तुमको जो बोल रहा है तुम वो फिल करो ना, तो अपना दिमाग क्यों लगा रही हो उसमें? देखो इफ्रा, अपना दिमाग लगाने में दिक्कत नहीं है, मतलब लगाओ, एक तो गलत लगा रही हो, ठीक है? दिक्कत यहाँ पर आ रही है। तो अब है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पूछ रहा है भर दीजिए, बाकी उसको जो कर रहा है करने दो। सर वो एक वीडियो में देखा था, उसमें ऐसा गाइड किया मत गया देखिए था। ऐसा वीडियो ना, फिर ओके, मत देखिए, सिंपल सा उपाय है, मत देखो ऐसा वीडियो। तुम्हारे पास खुद का कॉमन सेंस नहीं है। अगर टीचर बनने जा रही हो, तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस क्या कह रहा है? टोटल मार्क्स कितना पेपर है, मार्क्स ऑब्टेन कितना है, बस भर दीजिए। अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा तो आपको बोल देगा कि भाई 10 से मल्टीप्लाई करके भरो, और जब परसेंटेज पूछेगा तो हम खुद ही कैलकुलेट करके भेजेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है, उससे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको उसमें।
सर मैं लैंग्वेज पेडागोजी से हूँ, तो मुझे और नॉर्मल जो बीएड का एक ऑप्शन है वो भी फिल करना चाहिए या नहीं? मैं कंफ्यूज इफ्रा, हूँ। ये तो आपकी चॉइस है। नॉर्मल ऑप्शन क्या है? सभी यूनिवर्सिटीज COQP 03 CUET बीएड वाले से एडमिशन ले रही हैं। अगर आपको DU और BHU में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली उनका पेपर कोड चूज करना पड़ेगा। जी। ठीक है, कोई भी COQP 03 इसलिए नहीं भरेगा क्योंकि नॉर्मल बीएड नहीं है यार। मतलब अगर हमको DU और BHU में एडमिशन चाहिए तो हमको वैसे एडमिशन लेना होगा जैसे DU और BHU वाले कह रहे हैं, और किसी और यूनिवर्सिटी में लेना होगा तो वो जैसे कह रहे हैं। हम पेपर CUET नहीं देने जा रहे हैं, हमको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। आप चूज कर लो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। अब चेक कर लो उस यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम कैसे करा रहे हैं। अब DU में जाओगे तो वो कह रहा है कि लैंग्वेज के लिए COQP 05 दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाओगे तो वो कह रहा है COQP 03 दो। जिस यूनिवर्सिटी में जाना है चूज कर लो उस हिसाब से। ठीक है, ओके सर। हर यूनिवर्सिटी का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यूट्यूब पर किसी वीडियो में देखें, हो सकता है वीडियो वाला आपसे भी कहीं ज़्यादा गया गुजरा हो, तो जी। सिर्फ वो इसलिए वीडियो बना रहा है इसलिए उसको देखना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को किसी ने 2-4 दिन पहले मैसेज किया इसी पेपर पैटर्न उटर्न पर, एंड आई वॉज शॉक्ड। वो पढ़ता है CI में ही पढ़ता है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वहाँ पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई डोंट थिंक कि आपको उस तरह के मतलब चीज़ों में फंसना चाहिए कि कहीं हम वीडियो देखें। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है इफ्रा? हाँ चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू इफ्रा। देन आई कम टू गौरव, देन इशिता। यस गौरव। जी गौरव यादव बताइए। आई कम टू इशिता। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इशिता, वेरी गुड इवनिंग। जी बताइए इशिता। सर मेरी मेरी पहली मीटिंग है आपके साथ जिंदगी की। आई हैव जस्ट सीन योर यूट्यूब वीडियोस। आई एम रियली हैप्पी टू गेट इन टच विद यू सेम टुडे। हियर इशिता, सेम हियर। यस प्लीज। जी सर, मैं वही हूँ जिसने 2-3 दिन पहले आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था बहुत सारी क्वेरीज के साथ में, हाँ अगर हाँ, मैं आपको डर याद जाता हो। हूँ इतने बड़े मैसेजेस देख के। हमने कहा, क्या लिखा है बच्चे ने, हाँ कितना मेहनत जी किया टाइप सर, करके। हाँ जी सर, मैं सर मेरी कुछ क्वेरीज बहुत यस इंपॉर्टेंट प्लीज। है। हाँ सर पहली चीज ये है कि मेंबरशिप अगर मैं लूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग, मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ सर, और मेरे लिए ये एग्जाम IPU बीएड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्लासेस तो नहीं ले पाऊंगी। मुझे मेंबरशिप का मटेरियल जो है वो मतलब ठीक लगता है, वो आइडिया ठीक ज्यादा है इशिता, मुझे ठीक ठीक है, लगता वो डेली बैट्स की मेंबरशिप वगैरह पर आएंगे। एक मेरा छोटा सा आपसे प्रश्न है है। कि जैसे आप कह रही हैं कि हम फुल टाइम वर्किंग हैं जी और हम टाइम नहीं दे पाएंगे प्रिपरेशन पर, तो आप बीएड कैसे करने वाली हैं? सर, मैं मेंबरशिप का मैं मटेरियल से ही यही सोच रही हूँ कि मैं अपना वक्त निकालूं और मटेरियल से ही कर ठीक है, पाऊँ। मटेरियल ठीक है, लर्निंग बीएड कैसे करोगी? बीएड में एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ तो क्लास जाना पड़ेगा रेगुलरली। सर वो उस वक्त फिर मैं अपना वर्क अरेंजमेंट्स कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी, या कैसे तो छोड़ करेंगी? दूंगी या फिर सर टाइम कम कर लूंगी ऑफिस आवर्स। नहीं वहाँ तो लेकिन सर वो तब तो कॉलेज 9 से 5 चलता है ना, कोई भी ढंग का कॉलेज सब 9 से 5 चलते हैं सर ऑलमोस्ट। हाँ, तो सर मेरे पास बस तब तक का ही आई गेस टाइम है जब तक मैं वर्किंग रहूंगी, उसके बाद मेरा फुल फोकस डिग्री पे ही रहेगा। ठीक है ठीक है। तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, विल कीप इट वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड। आप क्या कह रहे हो कि जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो फिर कैसे मैनेज करोगी? सर अगर मेरे टाइमिंग्स मतलब मेरी कंपनी को पता है मेरे मतलब प्रोफाइल के बारे में, तो यही है, इधर आई विल रिड्यूस द आवर्स और आई विल लीव द वर्क एंड फोकस ऑन माय डिग्री। अच्छा ठीक है। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मटेरियल एनफ रहेगा कि नहीं रहेगा, जो भी मटेरियल में चीजें मटेरियल ठीक है, ले मेंबरशिप लीजिए, में जो सफिशिएंट मटेरियल। रहेगा। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली है कि जीके उसमें लिखा हुआ है मेंबरशिप में कि सिर्फ 6 मंथ्स का होगा, ज्यादा भी चाहिए रहेगा? नहीं, करंट अफेयर उतना मिल जाएगा, उसमें पर्याप्त रहेगा। तो 6 मंथ्स का ही एनफ रहेगा? यस यस, मोर देन सफिशिएंट है। उतना भी पढ़ लीजिए, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ, 6 मंथ सफिशिएंट रहेगा। 2023 का राइट? यस यस, राइट 2023 का नहीं, पेपर की डेट से पास 6 मंथ का देते हैं हम लोग। वो रेलेवेंट रहेगा ना सर, उससे पहले का तो नहीं पढ़ना पड़ेगा? पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है यार। आप बताइए सर कि कितना कवर करना चाहिए हमें करंट अफेयर्स? यार मैं तो रहता तो 6 महीने का ही पढ़ लेता तो बहुत है, ओके सर, ओके। क्योंकि मेरा फोकस सर ज़्यादा उस मैं पर रहता जो एकदम स्टैटिक है, जीके इंग्लिश, और उस पर इंग्लिश मैथ रीजनिंग। हमको पता है बिना करंट अफेयर किए भी मैं SCRT में हो जाऊंगा।
ओके सर। हम्म सर स्टैटिक जीके करनी होगी या फिर सिर्फ करंट अफेयर्स? स्टैटिक जीके भी कर लीजिए, करंट अफेयर भी कर लीजिए, दोनों। ओके, ऑलराइट सर। सर हाउ लॉन्ग विल बी द मेंबरशिप? एग्जाम तक तो रहती ही है, उससे ज़्यादा आपको चाहिए क्यों? नहीं, ओके ओके, ऑलराइट सर। एग्जाम तक। एंड सर हाउ टू एक्सेस मॉक टेस्ट? नहीं, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप पर। ओके ठीक है सर। नहीं सर, वो जैसे डेली वाइज की वेबसाइट है तो वहाँ पे भी कुछ था नहीं कि नहीं, लॉगिन आपको आपको करना होगा। व्हाट्सएप पर ही हम लोग दे देंगे, या देख लेंगे, वेबसाइट पर भी दे सकते हैं, दोनों जैसा ज़रूरत पड़ेगा, जैसी सहूलियत होगी। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा, या हो सकता है वेबसाइट पर ही दे दें। ठीक है। ओके ओके, ऑलराइट सर। सर आईपीयू का एप्लीकेशन जो है हम रिजल्ट बैचलर से पहले कर सकते हैं फॉर्म फिल? यस यस, बैचलर कंप्लीट होने से पहले फिल कर सकते हैं आप। ओके, ऑलराइट सर। एंड सर मेंबरशिप की फीस कितनी होगी? आई गेस 2999 है, या फिर जो भी वीडियो मेंशन होगा उसको फॉलो करिए। ठीक है। जी सर, ओके, ऑलराइट सर। देखिए सर जो लोग एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा। सर रीजनिंग में मैथ्स भी होगी क्या? नहीं, मेंटल आईक्यू एबिलिटी एंड बेस्ड? रीजनिंग इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, बट नॉट मैथमेटिक्स। ओके, ठीक राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच ठीक है। सर। ओके, थैंक यू इशिता, ओनली प्लेजर टॉकिंग। रिलायबल सोर्स विच आई फील के बीएड के बारे में है तो वो यूट्यूब पे मुझे डेली वाइज ही लगा है अभी तक, नहीं, प्लेजर इसीलिए इशिता। मैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इशिता, प्लेजर टॉकिंग टू यू। देन आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। यस गौरव। ओके, देन कमिंग टू मुस्कान। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग मुस्कान जी, बताइए। सर मैंने लैंग्वेज पैथोलॉजी की वो ले रखी है मेंबरशिप, और उसमें मैं ये चाह रही थी कि मेरे फ़ोन में से मैंने पेमेंट वगैरह करके सब मेंबरशिप लिया था, तो मेरे को अगर लैपटॉप पे खोलना होगा तो मैं कैसे उसको एक्सेस करूँगी? बिकॉज मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन पे एक्सेस देखो, करने में। ऐप में कोई मॉक टेस्ट लियो तो वो तो ऐप में ही दोगी। हम्म। ठीक है, नहीं सर, ऐप। वो पीडीएफ वगैरह जो खोलनी होती है ना, हाँ, पीडीएफ आप कह रहे हो कि हाँ, फोन में ही नोट। विजुअल हो रहा है, उसको लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उसका प्रोविजन कर दिया जाए कि आप डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है, तो अगर उसको अलाउ ओके करना होगा तो 2-4 दिन में कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके ओके सर, ठीक थैंक है। यू सो हाँ, मच। क्योंकि यूजुअली तो आप 90% जगह पर देखेंगे आप डाउनलोड नहीं कर सकती हैं। यस सर, वो बस ऐप में ही डाउनलोड हो रहा है। नहीं, सब नेट जगह पर यही हाँ। सिस्टम फॉलो होता है मुस्कान। ठीक है। हाँ ओके ठीक है, आप कहीं भी ओके परचेज करेंगे इस तरह का तो आपको पता चलेगा कि सब जगह यही फॉलो होता है। लेकिन मतलब आई फील कि हाँ, उसमें देयर शुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो, तो वी विल सी टू इट क्या हो सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी एश्योरेंस, एनी गारंटी, हाँ, बट आई विल सी टू इट उसमें क्या हो सकता है। ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक हाँ यू। हाँ, थैंक यू। यस निधि, आपने हैंड रेस कर रखा है। आफरीन, जिन्होंने हैंड रेस करा है, प्लीज इनका काम हो गया, हैंड लोअर कर लीजिए। यस आफरीन। सर एक्चुअली मुझे जानना था कि बीएड स्पेशल 4 साल का हो गया क्या? आफरीन, इसी पर मैं शुरुआत में बात कर रहा था, आपने देर से ज्वाइन किया शायद। जी मैंने अभी कुछ टाइम ठीक पहले है, तो ज्वाइन फिर करा। जब ये सेशन यूट्यूब पर जाएगा तो आप इसको पूरा देखिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है आफरीन। ओके सर, ठीक थैंक है, यू। हाँ ओके, थैंक यू आफरीन। देन आई विल कम टू निखा। सर मेरा डाउट ये है जी कि निखा। जैसे मान के चलिए मेरा ग्रेजुएशन में जो है ना पेडागोजी सोशल साइंस भी है और हिंदी भी है, तो क्या मैं दोनों पेपर दे सकती हूँ? यस, दे सकती हैं, दे सकती हैं। ठीक है निखा। एनीथिंग एल्स हेलो निखा? सर। हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल। एनीथिंग एल्स? अच्छा, मतलब लैंग्वेज को भी दे सकती हूँ Yes. और वो सोशल साइंस को भी। और सर एक क्वेश्चन ये था मेरा कि सर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होने चाहिए या जिस सब्जेक्ट से कर रहे उसमें? दोनों में। ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, प्लस जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अप्लाई कर रही हैं वो जितने नंबर का पढ़ा है उसमें 50% होना चाहिए, दोनों में। ठीक है निखा। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान के चलिए जैसे मैं ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स
निखा, आई रिमेंबर आप डेली बाइट से पहले से भी एडिड हैं, तो आपका जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप हैंडलर को वॉइस क्लिप के फॉर्म में सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। आपकी वॉइस अभी ब्रेक हो रही है, ठीक है? तब तक इन मीन टाइम मैं दूसरे कैंडिडेट से बात कर लेता हूँ, ठीक है? हेलो सर, आई एम ऑडिबल? यस राम, यस प्लीज़। राम सोनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राम जी, बताइए। सर मेरी लास्ट टाइम आपसे वेबिनार में बात हुई थी, बस वो एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, बस वही डिस्कस करना था। हाँ, मैंने बताइए। आपको मैसेज भी किया था। सर जैसे अब मैंने बताया मेरी बीकॉम और एमकॉम हो रखी है, बट आपने बोला कि इकोनॉमिक्स के टीचर बनने के लिए अरे मुझे भाई, पीएचडी इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी। सुनिए, तो हो गया, मैं किसी को प्रश्न के लिए नहीं रोकता हूँ भाई, आप उसी में बस छेड़ते रहिए, उसको गोल गोल मतते रहिए। कहाँ पहुँचे हैं पिछली बार से इस बार तक? क्या तरक्की हुई है उसके बाद बताइए जरा मुझे। सर बस मैंने ये पूछना था कि मैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन के बेसिस पे मेरी इकोनॉमिक्स भी है, 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, 200 कर प्लस सकते हैं, पढ़े भी हुए हैं। कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी पीजीटी में आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ रखा है, सब मुझे पता है पहले से भी, ठीक है। हाँ, तो मतलब मुझे बाद में उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो बीएड 2 साल की रहेगी ना, अगर मैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे यस करूँगा तो? यस यस, 2 साल की बीएड रहेगी। ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पेडागोजी के बेसिस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। डन सर, डन। डन, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू राम। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी डाउट? देखिए राम, मैं हंस इसलिए रहा था, देखो यार, इतना कंफ्यूज थोड़ी ना करना होता है खुद को, ठीक है। सिंपल जो है ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर लो। मतलब आपको पता होगा? नहीं नहीं, पता होगा वो ठीक है, लेकिन पता है देखो राम, जब तुम्हारे दिमाग में इस तरह का प्रश्न रहेगा ना, तो जब तुम प्रिपेयर करने बैठोगे तो तुम्हारा वो फोकस नहीं रहेगा। तुमको हमेशा माइंड में रहेगा यार, अभी हमको तो एलिजिबिलिटी को ही लेकर मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, तो क्या पढ़ें। वही बात है सर, अगर मैं एक बार अगर मैंने कोई चीज सेलेक्ट कर ली तो फिर मैं अपना 100% देता हूँ और फिर वो चीज क्लियर हाँ। कट होती है। बस स्टार्टिंग में, बस एंट्री में ही बस मेरे को थोड़ा सा तो रहता है। एंट्री के समय ही आप इतना देर कर रहे हो। सर मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट ईयर जो है दिया था 2023 में एग्जाम, और मैंने मुझे एचएनबीजीयू में और 2-3 और यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन ठीक है, मैं लेकिन समझ नहीं गया, लिया। वो बात मैं समझ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, इस एंट्री के समय ही आप इतना लेट कर रहे हो। जैसे मान लो अभी आप इतना कंफ्यूज रहोगे तो प्रिपेयर कब करोगे? चल रही है सर प्रिपरेशन। तो अभी तो कुछ दिन पहले कॉमर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब आज इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हो। भाई दोनों का पेपर कोड अलग है, उस CU की भी 03 है, इस CU की भी 04 है। तो अब प्रिपरेशन चल रही है तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं फिर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं किया। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल राम, तब भी बात इरिटेट वाली नहीं है, उस दिन भी और आज भी। इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप उस चीज़ को अगर तसल्ली से नहीं करोगे, आप उसमें पेडागोजी वगैरह में लेके कंफ्यूज रहोगे, तो दोनों का पेपर कोड अलग है, आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हो, समझ रहे हो। अभी आप आज बोले इकोनॉमिक्स 04, उस दिन आप बोल रहे थे कॉमर्स, वो था 03। तो 03 वाले बच्चे को थोड़ा बहुत साइंस भी पढ़ना है, हल्का फुल्का मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग भी देखना है, तो दोनों के पेपर स्ट्रक्चर वगैरह में अंतर है। अगर आप एज अ टीचर, मुझे हमेशा आपको लेकर एक फिक्र और डर रहेगा कि यार ये तो अभी पेपर कोड ही नहीं डिसाइड कर रहा है, तो हमेशा मुझे लगेगा कि अच्छा आप कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो उस सेंस में ये बात आपसे कहा जा रहा है। बाकी अगर आप उसको मैनेज कर पाते हैं तो इट्स रियली अप्रिशिएबल, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस निधि, आपको कोई डाउट रह गया है प्लीज? यस सर, वो मेरे को पूछना था, सीयूईटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी आउट हुए हैं क्या? आईपीयू, जामिया और आरआई जो आपने बताया था। नहीं, इनमें से किसी के भी फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आईपी का फॉर्म हो सकता है नेक्स्ट मंथ के एंड में आए, और जामिया का फॉर्म भी ऑलमोस्ट मान के चलिए, क्योंकि जामिया हो सकता है अपना पेपर खुद से कराए, और जनवरी एंड में सब क्लियर हो जाएगा कि इसका पेपर कब होने वाला है, क्योंकि कब कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी में घुस जाए कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो जनवरी एंड में सब क्लियर हो जाएगा, और आरआई का पेपर तो जुलाई में होता है। ओके सर। और सर मेरे को लैंग्वेज का एग्जाम देना है, तो मैं नॉर्मल बीएड का अगर दूंगी, लाइक मैंने दिया और मैं उसमें बीएड कर रही हूँ, तो और बाद में जैसे जॉब पर्पस के लिए मेरे को सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ानी है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा? नहीं, जॉब पर्पस के लिए लैंग्वेज ही पढ़ाना है मतलब बीएड, लैंग्वेज में बीएड करने का मतलब ही नहीं हुआ कि तुम लैंग्वेज की टीचर बनोगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है,
टीचर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी इस बेसिस पर डिसाइड होती है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। बीएड में कौन सा सब्जेक्ट है, इसका टीचिंग जॉब से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऑलराइट, तो मैं दोनों एग्जाम दे सकती हूँ, राइट? नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं तो वो बता रहा हूँ इन जनरल, बाकी का आप अपना रिजल्ट देख के खुद समझेंगे। ओके, ठीक है नितिन। हाँ, किसी बच्चे का मैं रिजल्ट देख के कमेंट नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि वो जैसे कोई पूछ रहा था सर कि मैक्सिमम कितना भरे, मिनिमम कितना भरे, 100 कितना भरे। पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने का पढ़ा है तो मुझे पता ही नहीं है। तो किसी भी आप दक्ष व्यक्ति के पास जाएंगी तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको पहले देखेगा कि रिजल्ट क्या है। तो मैंने एक इन जनरल आपको बात बता दी कि बीएड में क्या पेडागोजी है, उसका टीचिंग जॉब में सिलेक्शन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि टीचिंग जॉब में ये बेसिस पूछा जाएगा ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पीजी में क्या है, और बाकी बीएड कर रखी हो कि नहीं, बीएड किस सब्जेक्ट से कर रखी हो ये कहीं नहीं पूछेगा। इस बात को सर्टिफाई करने के लिए आप स्वयं से भी केवीएस और DSSB का एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकती हैं। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाके चेक करें, तो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म डेली बाइट्स, ठीक है, इस पर आइए। आप यूट्यूब पर आएंगी, यहाँ पर आपको DSSB और उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा ढंग का, ठीक है। आप आ जाइए, DSSB का एक प्लेलिस्ट होगा, उसी तरह केवीएस का होगा। हमारे प्लेलिस्ट में कोई हो हल्ला नहीं होगा, गिनती के 3 4 5 वीडियोस होंगे, जहाँ पर ऊपर से 3 4 में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। और देखिए हो हल्ला नहीं है तो 1 साल पहले भी डाला गया, इसलिए इसको कोई देखने वाला नहीं है। और वैसे ही DSSB का भी है, बहुत शॉर्टेड वे में बताया गया। DSSB का एलिजिबिलिटी तो ऐसा है, पूरा यूट्यूब पर देख के सर दर्द हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा एलिजिबल है कि नहीं है। ये जो 2 घंटे का वेबिनार है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आपको क्या करना है, जाके देखना है और आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कहीं भी इसमें आपसे ये बात नहीं बोला है कि बीएड में मेरा क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। वो हमेशा बोलेगा ग्रेजुएशन में क्या है, पीजी में क्या है, और बीएड सिर्फ एज अ डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो प्लान बनाते समय आप अपने आप को सॉर्टेड रख सकती हैं, ठीक है। ओके निधि, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। यस किरण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग किरण जी, बताइए। सर मेरा वो बीएड एंट्रेंस से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। यस प्लीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देर से सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था काफी देर से। बस मेरा एक जॉब के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। जैसे प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड के बाद, जरूरी नहीं केवीएस पे ही आप निर्भर रहो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सीटेट की नीड होती है क्या प्राइवेट सेक्टर में? यस, सीटेट एक बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बहुत ही 2% का एग्जाम है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के भी इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके सर। और ये सर आईसीटी क्या है, ये मुझे क्लियर कर देंगे? एक बार रिमझिम मैम ने इसका जिक्र किया था कि आईसीटी की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या ही नॉलेज होगी आपको। आईसीटी? यस सर। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह रही होंगी, और क्या कह रही होंगी वो? हाँ जी सर। हाँ, तो आईसीटी मतलब क्या, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा देर पहले मैं आपसे, अगर आप शुरुआत में रही होंगी तो थोड़ा देर मैं सामने खड़े होकर बात कर रहा था, जब मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ तो मैं आके यहाँ बैठ गया, तब भी बात कर रहा हूँ। तो अब ये आईसीटी पर आपका तगड़ा कमांड होना चाहिए कि थोड़ा देर पहले आप वहाँ पर और यहाँ पर, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स पे एंड टेक्नोलॉजी के मामले में आपको हाँ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैं कितना भी अच्छा कम्युनिकेटर रहूँ तो मैं शीशे पे तो करूँगा नहीं खुद से बात, मुझे बात आप लोगों से करनी है। तो यहाँ कोई भी बच्चा माइक ऑन करके अपनी बात पूछ सकता है, शेयर कर सकता है। आप स्वयं से पूछिए कि एज अ टीचर क्या आप इस लायक हैं कि मैं अभिलाष सर की कुर्सी पर एक दिन बैठ जाऊँ और 100 बच्चे वहाँ ज्वाइंट रहें, ठीक है, और वो कुछ भी मेरे से पूछ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को टैकल कर पाएंगी अच्छे से? हाँ फिलहाल तो नहीं। हाँ, तो नहीं कर पाओगी तो अब सोचो, वो अभी तो ये तो अब तो पता है सारे टीचिंग पे ही फील्ड आते हैं। पहले बच्चे और डाइवर्सिफाइड फील्ड से आते थे पूछने कि सर हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढकाना कर रहे हैं। तो उन सब पे भी चर्चा करेंगे। आप नीट पे बात कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग पे बात कर लीजिए, आप जेई पर बात कर लीजिए, आपको जिस पे बात करना है, आपको एनएम पे बात कर लीजिए, जीएनएम पर, टीचिंग पे बात कर लीजिए। टीचिंग तो इसलिए मैं ज़्यादा एंटरटेन करता हूँ क्योंकि भैया उसकी क्लासेस भी चलती हैं, वहाँ पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। हाँ, तो बस इसलिए, तो जब आपको लगे कि आप 100 लोगों को टैकल कर सकती हैं तो आप, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, थैंक एक्चुअली यू। मुझे ना इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी मिल नहीं रही थी गूगल वगैरह पे। हाँ, और उन्होंने थोड़ा देखो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आपको हाथ नहीं तंग होना चाहिए। और कम्युनिकेशन, देखो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ क्लासेस गए, इंग्लिश में 2-4 चीज़ें हो अल्लाह किए और इधर उधर कुछ कोट वोट लर्न किए। अरे पता है, जब तुम अच्छे तरीके से पढ़ के आते हो, व्हेन यू आर वेल रेड ना,
तो अच्छी बातें, अच्छे कोट्स आपके जुबान से खुद ही आने लगेंगे। ठीक है, बहुत बार बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ मेरे बारे में लिख के लाते हैं, उनको लगता है अच्छा मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या, क्योंकि पता है वो समझाते समझाते बस एक भाव होता है जो उस समय शब्दों में आ जाता है। ठीक है, एक भाव होता है जो शब्दों में आ जाता है। तो जैसे अब देखिए पूरे सेशन में शुरू से अंत तक कोई बच्चा डेली बैट की प्रिपरेशन क्लास इन चीज़ों रिगार्डिंग पूछा होगा, मैंने कहा जाओ जाके देखो। ये मेरा सेशन उस काम के लिए नहीं है, आज नहीं, आज से 3 साल पहले भी कोई सेशन रहा होगा ना, वहाँ पर स्पष्ट रहता है कि बैच वैच के यार वो सब जिसको ज्वाइन करना है वो सब जाके वहाँ देखिए। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बेहतर डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने कहा 1% 2% लोग होते हैं उसमें चेंज लाते हैं। तो देखो किरण, जब तुम जाओगी फील्ड में तो ऐसा नहीं होगा कि तुम सोचोगी अच्छा हमको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, आज से हम कम्युनिकेशन इंप्रूव करने लगे। नहीं, वो थोड़ा सा अंदर से भी आता है कि क्या चीज़ आपको शेयर करना है, क्या आपको बात करना है, थोड़ा हम पहले से बेहतर करें। और आपको कंटिन्यूअस एक गाइड की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अर्जुन को एक बहुत अच्छे कृष्ण की भी आवश्यकता है, और बहुत सारे कृष्ण अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और उसी कुरुक्षेत्र में कृष्ण भी अर्जुन को ही क्यों चुन रहे हैं, भीम को चुन लेते हैं, नकुल को चुन लेते हैं, युधिष्ठिर को ही चुन लेते, सबसे बड़े धर्मराज थे। ठीक है, वो धर्मराज वही टॉपर हैं जिनकी रिगार्डिंग में शुरुआत में बात कर रहा था। तो मेरे जैसा गुरु भी उनको नहीं चूज करेगा कि भाई हमको नहीं चाहिए वाला आदमी। ठीक है, वो चाहिए जो कहा जाए कि चिड़िया के आंख पर फोकस करो, पहला चीज। दूसरा चीज कि ज्ञान भी ले पाए, जब कहें कि बाढ़ संधान करो तो करे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि चिड़िया के आंख पर ही फोकस करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वैसा होना चाहिए, लेकिन कहने के बाद भी तो आदमी वैसा हो। तो कहने का जैसे कि आपको कंटिन्यूअस गाइड की भी जरूरत पड़ेगी। देखो लिटरली बता रहा हूँ, अदरवाइज होता क्या है, तमाम लोग मार्केट में 50,000 का कोर्स पकड़ा देंगे कम्युनिकेशन के नाम पर, तो उससे नहीं इंप्रूव होता है। मतलब मैं मानता हूं कि उससे नहीं इंप्रूव होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। इट्स ऑल अबाउट, आई फील लाइक कि इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। जब आपको ठीक ठाक नॉलेज रहता है तो जब आपके पास बात करने के लिए इतना कुछ होता है ना, कि जब तुम बात करते हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से आता है। तुमको कुछ बेईमानी करके, कुछ जोड़ के, कुछ लर्न करके नहीं आना पड़ता है। आपको पता है इस सेशन के लिए कितना देर मैंने प्रिपेयर किया है? 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में मेरा सारा सिस्टम ऑन हो गया था और सीधे मैं माइक के सामने आ गया। श्रेया मैम मेरा माइक काम कर रहा है कि नहीं, सेशन का हेडिंग मेरे को पता है और क्या मेरे को बात करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूछा, वो मैंने रीड कर रखा है, एनईपी मैंने रीड कर रखा, उससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है। तो वो चीज़ आपको खुद ही कॉन्फिडेंस देगा। मतलब मैं मानता हूँ कम्युनिकेशन के लिए आपका नॉलेज आपको सेल्फ अंदर से ट्रिगर करता है भाई, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, और हाँ सर, तो मैं ये शॉर्ट में पूछूं, तो ये आईसीटी का कोर्स के बारे में तो कोई बातचीत नहीं होती होगी ना? देखो किरण, देखो अगेन गलत जगह पर फंस रही हो। हर बात के लिए कोर्स नहीं जाना होता है। हाँ, मैं यही फंस रही थी कि कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें खुद ही करना है। हाँ, मतलब ये एक तुम्हारे अंदर स्वयं से होना चाहिए। और देखो कोई चीज़ स्वयं से नहीं आती है बैठे बैठे, तुम्हें किसी गाइड की भी ज़रूरत है। जैसे मेरे टीम वाले मेरे को, ऐसा नहीं कि पीछे बहुत आशीर्वाद देते हैं विलास सर को ठीक है, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली पुश किया रहता हूँ कि भाई सीख किया है, ये क्या किया हो जरा करके दिखाओ। ठीक है, और मैं उनको कंटिन्यूअसली सस्टेन में मोटिवेट भी करता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ले पाएँ, क्योंकि जब काम करेंगे तो हम हो जाएंगे बॉस, वो बन जाएंगे एम्प्लॉय। लेकिन है क्या कि अब उनको सस्टेन में मैं बोलता तो भाई वो कुछ बोलेंगे करके लाए, हाँ थोड़ा करके दिखा दीजिए हमको, कुछ नहीं बस 5 मिनट देख रहे हो क्या कर रहे हैं। अब हम कहाँ से सीखते हैं भाई? कुछ अलग बुद्धि टाइप वाले लोग होते हैं, खोजी टाइप के होते हैं, बैठे रहेंगे तो कुछ किटर किटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, वो आदत, ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। बाकी तुम कोई कोर्स सोच रही हो कि हम जाएंगे वो सिखा देंगे, वो कोर्स में कुछ एक डिफाइंड लाइन लेंथ होता है, उतना ही सिखाएंगे, उतना ही कराएंगे, उससे ज़्यादा कुछ कराएंगे नहीं। ठीक है, हाँ सर, मुझे तब से ही ना ये डाउट नहीं थी कि मुझे कोर्स ना करना पड़े, क्योंकि ये मुझे खुद ही करना है और वो करने से ही आएगा। पब्लिक में अगर मैं 2-4 बात भी कह पाऊंगी तो ये समझ लो कि हाँ, ये कम्युनिकेशन स्किल मेरी है भी और नहीं भी। जैसे आपको बताऊं, दिल्ली बाइट्स का ना बहुत जल्द दिल्ली में एक पूरा इंटर्नशिप का सेंटर ओपन होने वाला था, जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल मैं इंक्लूड करने वाला था। अब उसमें जिनसे टाई अप करना था, कुछ मतलब कह लो कि एकदम बात मुकम्मल नहीं हो पाई, क्योंकि मैं ही उनसे डिस्कशन में सेटिस्फाइड नहीं था। तो
अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो मेरे दिमाग में यही बात चली थी कि कैसे इम्प्लीमेंट कराना। तो वो ये नहीं था कि किसी बच्चे को कोई कोर्स दे देंगे कि आओ ये कोर्स में वो करा लो। मेरे माइंड में पहले पूरा प्लान बन रहा था कि उसमें गिनती 30 लोग को कोई एनरोल करेंगे और बच्चे को ही बोलेंगे कि आगे तुम मेरे को ही करके दिखाओ या सिखाओ, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे बोलने मेरे सिखाने से मतलब होने लगता भाई, तो फिर सच में माओं के व्रत रखने से जो है उनके हस्बैंड और उनके बच्चों की उम्र जो है 1000 साल हो जाती, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि ज्यादा इंस्टीट्यूट में ये सब सारी चीजें भी करवाते हैं, क्योंकि इससे तो अपनी स्किल तो इम्प्रूव नहीं होगी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा रहा है ना किरण। मैंने बीच में बोला कि जब बीएड के संस्था में जाते हो तो टीचर तुमको उस पाइप में घुसा देते, क्योंकि फिर टीचर्स भी वैसे ही हैं, ठीक है। टीचर्स का भी तो उस लेवल पर थोड़ा सा इवोल्यूशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू, टीचर्स के लिए बहुत मैटर करता है छोटी छोटी बातें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू किरण। यस गौरव, यस प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? हेलो सर। हेलो गौरव जी, बताइए। जी सर, आपने शायद मुझे पहचान नहीं सर। नहीं गौरव सर, मैं हेलो। हाँ यस सुन पा रहा हूँ मैं, बताइए। यस एक मिनट। यस यस गौरव, ओके, आई एम वेटिंग। हाँ, एनीवन एल्स, एनी डाउट और क्वेरी, एनीवन एल्स? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस गौरव, यस। जी नमस्ते सर। नमस्कार गौरव जी, बताइए। हाँ जी सर, मैं मतलब ये बताना चाहूँगा, मतलब आप सारे जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, कि मैं मतलब अभिलाष सर से ही लगातार 1 सालों से पहले जुड़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, और सर की गाइडेंस काफी मैंने ली है, और मतलब अटैच था सर से, जुड़ा रहा प्रॉपर। और पिछले साल मतलब अभी मैं इस टाइम करंटली RI अजमेर में हूँ और यहाँ से बीएड परस्यू कर रहा हूँ। और तो वो उसका पूरा क्रेडिट मैं सर को ही देना चाहूंगा, क्योंकि सर की बदौलत मुझे RI का पता चला। नहीं गौरव, इट इज प्लेजर। आई रिकॉल्ड आप बहुत पहले भी एक बार आ चुके हैं मीट में, एंड इट इज प्लेजर। तो कैसा चल रहा है RI का एक्सपीरियंस, शेयर करिए। बाकी आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं? सर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे वो शुभम भैया मुझे मिले थे, शुभम भैया। अच्छा शुभम, ओके ओके। हाँ, ही हैज बीन ऑन डेली बाइट्स, ही हैज बीन आवर स्टूडेंट। जी सर, वो एक्चुअली जब सर आपने करोल बाग में जब सेमिनार रखा था जो ऑफलाइन वाला, तो वहाँ पे जब वो मतलब आए थे बोल रहे थे, तब मैं भी सर वहाँ पे था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ शुभम को हमने बुलाया था स्टेज पे। यस यस यस, हाँ बहुत सीधा साधा लड़का है वो। हाँ जी सर, तो मतलब जब वो उस साल एक्चुअली क्या हुआ था सर, मैंने सिर्फ ड्यू का ही फॉर्म भरा था, और मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं और कोई फॉर्म ही नहीं भरूंगा, ड्यू और एक जामिया का शायद भरा था कि इसी में होगा तो ठीक है, और मैं ये मान के चला था हो ही जाएगा। तो उस साल सर कुछ नंबरों से मैं ड्यू में रह गया था, और जामिया में भी मतलब 5-10 नंबर के डिफरेंस की वजह से रह गया। तो उस चक्कर में सर फिर मुझे लगा यार कि मतलब एक एंट्रेंस आपसे नहीं निकल रहा है तो क्या ही तैयारी कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा वो चीज उतरी, शांत हुए कि मतलब वो नहीं होना चाहिए। फिर मतलब आपसे मैंने कंसर्न भी किया था इस रिगार्डिंग सर कि मैंने एंट्रेंस दिया, मेरी सर 1 साल खराब हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए सर, IT वगैरह से करना चाहिए। तो आपने बोला था कि कोई बात नहीं, 1 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप उस चीज से निकलो। और अगले साल फिर मैंने आपके बोलने पे फिर ड्यू में और जामिया में तो खैर नहीं भरा था, मैं ड्यू में, RI में और IP में सब में एंट्रेंस दिया था, और सर मेरा ड्यू में भी क्लियर हो गया था। और जो IP है सर, IP में मुझे MSIT मिल गया था, और इसी साल मतलब RI में भी हो गया था। देने वाला छप्पर फाड़ के देता है। जी सर, जब मिलता है तो एक साथ तो वही चीज है। मतलब मैं यही कहना चाहूंगा जो भी लोग यहाँ पे हो, कि आप कैसे भी आप ये चीज मत देखो कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आपको कई बार खुद नहीं पता होता। मेरा पहले एडमिशन IP में मैंने सर फीस भर दी थी, और मुझे ये नहीं पता था सर मेरा ड्यू में हो जाएगा, क्योंकि ये ड्यू और जामिया ऐसे हैं, ये RI वगैरह, यहाँ पे आपको खुद नहीं पता होता आपका होगा नहीं होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे करके जाओ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया है ड्यू का या जामिया का या RI का तो आपका हो जाएगा। RI में तो सर क्या है, सीट्स का रहता है बहुत सारा मैटर, स्टेट वाइज भी डिवीजन है और तमाम और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। राइट। हाँ, अब इसमें सर क्या है, इस बार हमारे यहाँ पे RI में शायद 5-6-7 सीटें सर खाली रहेगी,
क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे सर जिनका एग्जाम क्लियर हो गया या दूसरे एग्जाम हो गए तो वो छोड़ के चले गए, तो हर साल ये एवरेज 6 सीट्स खाली चली जाती है क्योंकि वो दूसरी जगह हो जाते हैं। तो राइट मतलब अब मुझे ये लग रहा है राइट। हाँ, तो मेरा मतलब बाकियों से ये कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीज पर मत रहो, आप 3-4 जैसा कि सर बोलते हैं ऑप्शन लेके चलो। और ऐसा सर जरूरी नहीं है कि कोई आरआई से है तो बहुत धुरंधर है तभी वो निकाल पाए। सही बात यहाँ है, सर सही ऐसे ऐसे एवरेज बच्चे सर जो है वो भी यहाँ मैं देख रहा हूँ जिनकी बातों से लगता है ये यहाँ के लायक थे लेकिन फिर भी वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो ये यू नेवर नो लगता है वो- इट इज ऑल अबाउट कि देखो गौरव कौन कैसे ट्राई कर रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज एक चीज और होता है, स्टेट्स का भी सीट का कॉम्बिनेशन रहता है, कैटेगरी वाइज भी रहता है, तो हर बच्चा हर वर्ग से आता है। और यही तो एक कॉलेज का वो होता है कि सब एक दूसरे से इंटरमिंगल होते हैं कि भाई ये हम उनको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आपके इंस्टीट्यूट में चीज़ें ठीक ठाक लेवल पे कराई जा रही हैं तमाम बीएड इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो चीज़ जब रहता है तो कहीं ना तो कहीं कोई कैसा भी व्यक्ति रहे एक्सपोजर तो मिल ही रहा होता है, तो इसी बहाने वो सीख ही रहा होता है। तो सर मेरा कहना है मतलब ये कि अगर कोई बच्चा कर रहा है उसकी 1-2 साल मिस भी हो गई है तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ कि मेरे साथ हुआ है सर। 1 साल जब खराब होती है तो बहुत बुरा लगता है, तो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना भरोसा रखो, आपका हो ही जाएगा। आप इस साल जो लोग एस्पायर कर रहे हैं वो आप अपना जो भी है ऑप्शन सब में फॉर्म डालना, अपनी कॉमन तैयारी करते रहो, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। बस कंटिन्यूअस थोड़ा बहुत करते रहो, सर की गाइडेंस लेते रहो, सेमिनार वगैरह प्रॉपर आते रहो, क्लासेस अपनी लेते रहो। और बाकी यहाँ का सर मेरा एक्सपीरियंस मुझे लगता है सर मैंने 1 महीने ड्यू की भी क्लासेस ली है। अच्छा, तो हाँ, तो मैंने सर आपसे ये भी एक बार पूछा था सेमिनार में, MSIT में तो मैंने छोड़ ही दिया जब मुझे पता था मेरा ड्यू में आ गया। फिर मेरे सामने क्वेश्चन था सर मैं ड्यू में जाऊँ या RI में जाऊँ, ये भी रहता है थोड़ा। तो फिर आपने बोला देख लो आपको जो सुटेबल लगे, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं, अब बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा सकते। तो लगभग मैं 1 महीने ड्यू गया था, क्योंकि एक थोड़ा सेशन इनका थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं एडमिशन वहां ले लिया था, फीस पे कर दी थी, 1 महीने गया और काफी चीजें वहां हुई। लेकिन वहां मुझे सर ये लगता है कि थोड़े से ड्यू भी बेहतर है, टीचर और ट्रेनिंग वगैरह सब उनकी बेहतर है, थोड़ा सा रिसोर्स की जो चीज है ना सर, रिसोर्स वहां थोड़े से कम है, इतना है ना, बिल्कुल यहाँ। हाँ जी सर, क्योंकि ये संस्थान सर रहता है जो पूरा एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। RI हैज नो मैच और नो कंपैरिजन। RI पूरा एजुकेशन पे डेडिकेटेड है और हर चीज़ का लैब से लेके हर छोटी छोटी व्यवस्था वहाँ रहती है, कम चाहे ज़्यादा, ठीक है। सारी चीज़ का आपको वो दिखेगा, अवेलेबिलिटी रहती है, एजुकेशन को लेकर डेडिकेटेड है। DU का एक ब्रांड नेम रहता है, लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को वाकई में ढंग का टीचर बनना है तो आई पर्सनली बिलीव कि RI इज़ फार बेटर देन DU। लेकिन एक होता है कि इट्स नॉट अबाउट कि एंड्रॉइड का फ़ोन अच्छा है, एप्पल का फ़ोन अच्छा है, लोग नीट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज RI का प्लेसमेंट सेल भी ज़्यादा बेहतर और एक्टिव है कंपेयर टू DU एंड ऑल, ठीक है। दो प्लेसमेंट के रेफरेंसेस भी होते हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम वगैरह हुआ था सर, जहाँ हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अभी हमारा सर 1 महीने का प्री इंटर्नशिप चल रहा है, जिसमें हमें राजस्थान के अलग अलग स्कूल्स में भेजा जाएगा। तो मतलब लग रहा है कि किसी आप बहुत बड़ी जगह एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत कुछ जानने सीखने को मिल रहा है। तो ये है कि आप इसका तो फॉर्म जरूर फिल करना, क्योंकि अगर यूपी वाले हो तो आपके बहुत हाई चांस है आपका हो जाएगा, क्योंकि यूपी से सब सीट्स खाली रह जाते हैं। हाँ, यूपी से हो जाता है। लोगों को आइडिया नहीं है ना, पीपल डोंट हैव एनी आइडिया। और हमारे टाइप के लोग क्या लोग भौंक के थक जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिसमें बात को, उस चीज़ को ग्रैप्स करते हैं, क्योंकि पता है जैसे अभी शुरुआत में वो एकता थी, वो बात कर रही थी, वो पहले ही ये लोग सेल्फ ही अपने आप को इवेल्युएट करके सेलेक्ट और रिजेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। आप अपने आप को खुद सेल्फ सेलेक्ट और रिजेक्ट क्यों कर रहे हो भाई? अगर कभी गौरव ने बात किया होगा तो हमने यही बोला होगा कि भाई आपको अपना लेवल पता चल गया कि नहीं हुआ है ना, आप सारा फॉर्म भर लो। और ईयर ड्रॉप वेस्ट ये सब कुछ नहीं होता है। ड्रॉप और वेस्ट तब होता है जब तुम ड्रॉप करके उसको वेस्ट कर रहे हो। अगर यही ये सेलेक्ट हो गए हैं, आज ये पीछे मुड़ते इनको लगता है हाँ सब जायज था, अभी नहीं होते एक और ड्रॉप हो जाता तो सब ना जायज है। तो होता क्या है कि उसके बाद भी आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हो, और आप सेल्फ अपने आप को इवेल्युएट मत करो। जैसे इन्होंने कहा कि हम पेपर दिए पहली बार में नहीं हुआ, सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ। कोई बच्चा आता है पूछता है कि सर ये नोट्स मटेरियल है पूरा, उससे हो जाएगा। अरे कोई केवल गाइडेंस से ही कर ले रहा है, कोई नोट्स मटेरियल भी तुम कोई चीज़ लेके क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यस सर। तो कोई ऐसा थोड़ी गाड़ी के
कि गाड़ी में 200 का स्पीड लगा हुआ है तो हम 200 पे चला ही लेंगे। भाई तुमको अपना देखना है कि हम कितना मैनेज कर पा रहे हैं, आप पता नहीं कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, क्या स्पीड रखोगे, क्या आपका मैनेजमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और पता है यहाँ पर एक बहुत बुनियादी समस्या क्या है ना, जो मैं एकदम ओपनली नहीं कह सकता हूँ, बुनियादी समस्या बस इतनी है कि जो बच्चा इस तरह का प्रश्न पूछ रहा होता है ना, हकीकत ये होती है कि ऑलरेडी लिस्ट से बाहर है। क्योंकि तुम किस तरह के प्रश्न को लेकर परेशान हो ना, ये बहुत मैटर करता है। ये कि आपका लेवल डिसाइड करता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हो और कहाँ तक जो है आप पहुँच पाओगे। ठीक है, तो वो बहुत छोटी सी चीज़ है और जो बहुत काउंट करता है। और पता है आप लेमैन लैंग्वेज में कह नहीं सकते हो। आई वॉज सीइंग कि शिवानी वॉज स्माइलिंग, देयर वाज अ गर्ल जिसको मैं कुछ समझा रहा था, सी सेट की मैं जॉब या प्रोफेशन में हूँ। मैंने क्यों छोड़ दिया, हमने कहा उसको मेंबरशिप ही लेना है ना, जाओ जाके ले लो। उसके पहले मैं उसको किसी ज़्यादा बेहतर कंक्लूजन पर पहुँचा था कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब और समथिंग, मैंने समझाने की कोशिश की। वो मेरे बैच में है, मैंने इनको बताया कि मेरा न्यू ईयर में रेजोल्यूशन रहा है कि जो है कैसे चीज़ों को करना है नहीं करना है। तो जस्ट आई हैड टू बी अ सॉफ्ट स्पोकन, तो आई इग्नोर्ड, ओके फाइन, इट्स फाइन, कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जैसा जैसा उन्होंने पूछा मैंने ऑब्जेक्टिव वे में जवाब दे के मैटर एंड कर दिया। बट द क्वेश्चन इज ऑन मच लार्जर एंड कि क्या एग्जैक्टली हम कर रहे हैं एंड हाउ करियर शुड बी टेकन केयर और हाउ इट शुड थिंग्स शुड बी एस्पायर्ड। ठीक है सर, एक मेरा क्वेश्चन रह गया था। एक क्वेश्चन सर ये था, अभी बीएड जो मेरा चल रहा है, तो सीटेट मैंने इस बार वाला भरा था। सीटेट तो हमारा 21 को ही है, तो उसमें तो उसका कोई उतना वो नहीं है, थोड़ा बहुत तैयारी यहाँ से भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे टीचर बोल रहे हैं, मतलब हो जाती है चीजें, तो हम अपना कर रहे हैं। क्वेश्चन सर ये मेरा वो पीजी वाला जो मैंने मैटर आपसे भी पूछा था कि आपसे मैंने सजेस्ट किया था कि सर पीजी साथ में कर लें कि नहीं, तो आपने भी वही बोला था कि करने को तो आप कर सकते हो, वो तो अब अलाउ हो गया, लेकिन थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं। कल को आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वो एक प्रश्न चिन्ह रहेगा कि आपने 2 चीजें साथ में करी हैं। तो यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनसे भी मैंने यही क्वेश्चन कंसर्न किया था कि सर करना चाहिए नहीं, तो उन्होंने ये बोला कि आप ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप कर लो, ज्यादा बेटर है। तो मैं ये सोच रहा था सर इग्नू से इस बार वाले जनवरी सर्विस में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर। तो देखो मैं अभी आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि यार तुम बीएड करके भी सारा कुछ जो पाना है पा जाओगे, पीजी उसके बाद कर लीजिएगा। ठीक है, लेट अस बी वेरी सॉर्टेड एंड क्लियर, इफ़ यू आर केपेबल एनफ तो सही रास्ता से बेहतर कोई ज़्यादा उपाय नहीं है। ठीक है, बहुत पहले करके आपको ऐसा क्या मिलने वाला है सर? ये हो सकता है कि हमारा जैसे बीएड भी हो जाए और थोड़ा सा मास्टर्स हो जाए, कल को पीजीटी के लिए तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी सर। नहीं, पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और कहीं उस बात से कोई दिक्कत हो गई तो आपको एक मानसिक बोझ नहीं देगा वो बात कि डिस्प्यूटेबल है थोड़ा सा। देखो करो, डिस्प्यूट कभी लाइफ में आता नहीं है, डिस्प्यूट बहुत कई बार पैदा कर दिया जाता है। जब आप किसी अच्छे जगह पर सेलेक्ट होते हो तो आपके दुश्मन भी पैदा होते हैं। कोई इतनी छोटी सी बात ना आम आदमी को समझ में भी नहीं आएगा, कोई लिख कर दे देगा ना एकदम क्लिष्ट तरीके से, तो उस पर कार्रवाई फिर एक एक चेक होगा, फिर वहाँ पर डिस्प्यूट कभी इरप्ट हो सकता है। इसलिए मैं बस कहूँगा कि बेटर सेफ देन बीइंग सॉरी। मतलब सर अगर पीजी कोई केवी है, देखिए गौरव, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, मैं लीगैलिटी पर बात कर रहा हूँ। इग्नू की वेबसाइट आप चेक करोगे, साइमल्टेनियस डिग्री वाला प्रोविजन चेक करिएगा, वहाँ साफ सुथरे शब्दों में लिखा होगा कि कोई भी एनसीटी अप्रूव्ड डिग्री के साथ आप दूसरी डिग्री नहीं ले सकते हो, और आपको बहुत क्लियर होगा कि टीचर एजुकेशन की फील्ड की सभी डिग्री एनसीटी अप्रूव्ड होती है। ये इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, कीप डूइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा करिए, डेली वाइट्स के बहुत सारे सेमिनार वेबिनार मीट भी होते हैं, ये सब फ्री है, सब जेन्युइनली फ्री है। ठीक है, उसमें आप पर्याप्त मात्रा में आपको गाइडेंस मिल जाता है, और उस फील्ड के हो तो उस फील्ड के लोगों से आके मिलना, एक्सपोजर, बातचीत, सुनना समझना, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान केवल सुनने समझने बातचीत इन सारी चीज़ों से मिल जाता है। तरह तरह किस तरह के लोग प्रश्न शेयर करते हैं, जैसे गौरव ने किसी बात को शेयर किया तो आप उससे समझ सकते हो कि जैसे मैं कहता हूं कि मोटिवेशन के लिए बहुत दूर नहीं जाना होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम सारा फॉर्म क्यों भरे, अरे बहुत दूर क्यों जा रहा हो, बगल में कोई लड़का बैठा है भर के बता रहा है कि मेरा रिजल्ट रहा है, तो मोटिवेशन के लिए वही पर्याप्त है, बहुत दूर आपको देखने की जरूरत नहीं है ऐसे चीज़ों में। चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, कीप डूइंग ग्रेट, आप सभी का अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छे जॉब में जाएं, जिस भी फील्ड में आपको अच्छा करना है अच्छा करिए, एंड बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। जिनको भी कुछ इशू है, किरण आप रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव, यस प्रिया यू कैन ऑल्सो वेट, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव, थैंक यू एवरीवन।